सॉरी शाम में। गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. ओके, इस वीक ये वीक कैसा रहा आपने आपने जो भी काम आपको बताया था, दिया था, तो आपने प्रैक्टिस की या नहीं की? और जो भी आपको सिखाया गया था उसके अकॉर्डिंग आपने देखा मार्केट किस तरह से चला? आप अनम्यूट कीजिए भी और बताइए। अप्पू देते का। ये सर ट्राई किया था जो आपने जितना भी सिखाया था, तो वही एक्सआई एफआई लेवल्स मतलब काफ़ी सही काम कर रहे थे जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है। कुछ डाउट्स हैं उनमें, मे बी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आपसे डिस्कस करूँगा। हाँ हाँ, वो अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, एफ आई एक्स आई लेवल्स पर काम सही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट के ट्रेंड को जो आपको बताया गया है किस तरह से आप यस। मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यस। तो वहां पर आप ट्रैप नहीं होने चाहिए। अगर आप वहां पर ट्रैप नहीं होंगे तो लेवल्स पर फिर आप अच्छा काम कर लेंगे। यस सर। लेकिन इस वीक काफी कम लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किए। मैंने बोला था सभी से कि आप स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, तो कुछ लोगों ने इस वीक सेंड नहीं किए। हो सकता है बिजी थे या फिर जो भी रीजन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड किए और बहुत सही आप कर रहे हैं उसमें। तो काफी लोगों के तो स्क्रीनशॉट वही थे जो एक्चुअल में मैंने ट्रेड किया है, वही ट्रेड उन्होंने किया था, वही मार्केट को एनालाइज उन्होंने किया था। चलिए ठीक है, आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जिसके जो भी डाउट्स हैं आप हैंड रेस कीजिए। ठीक है, इस वीक जो भी आपके डाउट्स रहे हैं, मैंने आपसे बोला था कि जो भी आपके डाउट्स रहते हैं उन्हें नोट करते रहिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो इस वीक जो भी आपके डाउट्स रहे हैं आप हैंड रेस कीजिए और फिर सारे डाउट्स हम क्लियर करते हैं। और कुछ लोगों से मैंने बोला भी था कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं फिर क्लास में ही लेने वाला हूँ। मैं चेक कर लूंगा व्हाट्सएप, मैंने किस किस से बोला था। ठीक है, तो वो भी ले लेंगे। गुड इवनिंग सर। जी हाँ, गुड इवनिंग। हाँ सक्षम जी। सर थोड़ा सर मैंने कल क्रूड में मैंने एक ट्रेड लिया था। हम्म 19 जन कल ही था। उसमें सर मेरा जैसे व्यू अपसाइड का था। उसमें हम्म सर हम्म, मैंने 6159 एक लेवल था, एक्सआई लेवल था शायद, ध्यान नहीं मुझे सिक्स तो वन सर। फाइव नाइन ओके ओके। सर वहां से मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड लिया था, तो सर वो लेटेस्ट लेवल था एक तरीके से सर, वो 10th, हाँ कौन सा बोला था, 11 ये जन का सर। आपने व्हाट्सएप पे मुझसे पूछा था, ये आई थिंक ये वाला एक्सेल वाला आप बोल रहे हैं ना? हाँ सर, यस सर, 11th जन का। 5th जैन, ओके 11th जैन, हम्म ये वाला। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। तो सर मैंने कल इस पे ट्रेड लिया था, तो सर एक तरीके से ये तो लेटेस्ट हुआ एक तरीके से वहां पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट है। लेटेस्ट है सर, फिर उसका सर हम लोग यहाँ से टारगेट क्या सर लेंगे जैसे। तो ये वाला बोल रहे हैं मार्केट, हाँ मार्केट ने सर अच्छा मूवमेंट वैसे दिखाया है इस लेवल से। टारगेट का अभी टारगेट का आपको बताया ही नहीं गया है। अभी तो सिर्फ आपको 1:2 बताया है मैंने हाँ सर, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे अगर हम लोग, अगर आप हम्म, बताए थे कि अगर हम लोग लेटेस्ट लेवल से ट्रेड करेंगे तो सर जो प्रीवियस एफ आई एक्स आई लेवल होगा तो उसको हम लोग शायद इग्नोर करेंगे। इग्नोर, हाँ बिल्कुल इग्नोर हाँ, करना है। तो सर यहाँ पे क्या वो मार्केट सर जो हमारा
फिफ्थ जैन और फोर्थ जैन का जो एक्सआई लेवल है सर, वहां से वो मार्केट सपोर्ट लेके वहां से नीचे डाउन 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 हो गया। यहाँ से ये सर। नहीं, आई थिंक इसको तो ब्रेक किया होगा। नो सर, वहां से एकदम वो सर। सर एक और एक्सआई लेवल है एक और एक्सआई लेवल है। फिफ्थ जैन का। नहीं नहीं, फिफ्थ जन ही मैंने मार्क किया है। अच्छा। देखिए, चलिए मैं इसमें आता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आई थिंक एक लेवल हमारा यहाँ पे भी था, यहाँ पर भी किसी ने आई थिंक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई थी। आई थिंक इसी लेवल से बनाई थी। फिफ्थ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं जाता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक एक्सआई लेवल जो हमने फिफ्थ जन का भी देखा था, इस जगह पर हमारा एक्सआई लेवल है। ठीक है, ये वाला सर सिक्स टू एक्सआई जीरो लेवल फाइव है। 6205। 6205। नहीं नहीं नहीं, सर लग रहा है मेरा क्रूड ऑयल सेकंड है सर, वो ये एक्सपायरी हो गया था, मतलब ये सेकंड एक्सपायरी वाला है, फेब्रवरी वाला। ओके ओके, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला आपने हाँ ऐड फेब्रवरी किया। नहीं का है। नहीं नहीं नहीं, उसको मत कीजिए सर आप। उसमें सर कैंडल स्टिक्स बहुत वो बन रही थी, मतलब आगे मतलब अच्छे से बन नहीं हाँ, रही थी, इसलिए उसको। देखिए आपको लगता है ना, जैसे क्योंकि देखिए इसकी एक्सपायरी नियर है, इसीलिए यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हम्म। तो जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लीजिए सिर्फ। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने ऐड कर लिया, फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट, हम्म। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर कैंडल्स बनती हुई दिखेंगी। हम्म। आपको लेवल्स कंटिन्यूस चार्ट पे ही मार्क करने हैं। जो आपका कंटिन्यूस चार्ट है यानी कि क्रूड ऑयल 1 है, आप हम्म। लेवल्स वहां पर ही मार्क करेंगे। ट्रेड एग्जीक्यूट आप फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट पे कर सकते हैं। लेवल्स आपको कंटिन्यूस चार्ट पे यानी कि क्रूड ऑयल 1 पे ही रखने हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं तो आप क्रूड ऑयल 2 पे जाकर मार्किंग करेंगे एफआईएक्सआई की, वो नहीं करना है आपको। अच्छा। ठीक है, तो आप जो भी टारगेट्स टारगेट्स तो अभी आपको बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ, जो भी आप एंट्री लेते हैं या फिर जो भी आपके लेवल्स रहते हैं, जो भी कंफर्मेशन आप लेते हैं, वो क्रूड ऑयल 1 के अकॉर्डिंग ही आपको लेनी है। ट्रेड एग्जीक्यूट आप क्रूड ऑयल 2 पे कर सकते हैं, या फिर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आप ऐड करते हैं फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर भी कर सकते हैं। सर जब तक ठीक वो है, एक्सपायरी कंप्लीट ना हो जाए तब हाँ, तक हम जैसे लोग कि उसी मैंने पे। ये ऐड किया हुआ है, तो मैंने ये सिर्फ इसीलिए ऐड किया था क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तो हम फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करके रखेंगे साथ में। तो सर जो फेब्रवरी है ना, उसमें सर जो एक्सआई लेवल था फिफ्थ जैन का सर, वहां से एकदम एग्जैक्ट पोजीशन से वहां डाउनफॉल आया है। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन आपको उस पर ध्यान देने नहीं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे ठीक है। हम्म। लेकिन इस पे हम मार्किंग नहीं करेंगे किसी भी लेवल की। नहीं, यहाँ पर आपको मार्किंग नहीं करनी है। मार्किंग आपकी सारी क्रूड ऑयल 1 पे ही रहेगी, कंटिन्यूस चार्ट पर। ठीक। तो अभी के लिए मान लीजिए अगर आपने ट्रेड किया है, इस लेवल से आप ट्रेड करते हैं, तो अभी आपको 1:2 ही रखना है। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि आज मार्केट बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि मार्केट हायर हाइज फॉर्म कर रहा है। तो मार्केट देखिए, सबसे पहले इस जगह पर मैं आपको बताता हूँ, ये किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था। इस जगह पर क्या हम बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं? देखिए मार्केट ने लेवल्स का प्रॉपर ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, स्विंग को भी क्रॉस किया। तो क्या इस जगह पर बाइंग साइड की तरफ हम जा सकते हैं? सर यहाँ पे चैट सर में बताइए। 40% का सर वो नहीं हुआ है, हाँ, रिट्रेसमेंट कंप्लीट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इस जगह पर अगर ग्लोबल चार्ट पर भी मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर देता तो बिल्कुल हम बाइंग साइड की तरफ जा सकते थे। लेकिन ग्लोबल चार्ट पर भी मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं किया। 50 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम मार्केट को देखेंगे तो इस जगह पर अभी मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ ही नहीं है। मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है। तो जब तक रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं होता, इस जगह पर हम बाइंग साइड की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, ग्लोबल चार्ट पर भी होता है तो भी चलेगा, लेकिन ग्लोबल चार्ट पर भी मार्केट ने इस पॉइंट पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन हाँ, ये जो मार्केट ने देखिए क्या किया, सिर्फ मार्केट ने ये फॉल जो दिखाया है ये रिट्रेसमेंट के लिए ही दिखाया, यानी कि इसका आप बोल सकते हैं 40%, और अगर आप इसका लगाएंगे तो 50% एग्जैक्ट। मार्केट आया, 50% पर आके रुका और फिर सीधा वहां से ऊपर चला गया। इस तरह का मूवमेंट बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, इस अगर ये इतना बड़ा मार्केट मूवमेंट दिखाता है तो सबसे पहले तो आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आज तो मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, आज तो मार्केट इस जगह से भी 150 से 200 पॉइंट और ऊपर जाएगा, तो इस सिचुएशन में आप एसएल को ट्रेल करेंगे। वो किस तरह से करेंगे वो कल आपको बताया जाएगा। सर एक और था डाउट सर, मैंने गोल्ड में एक ट्रेड लिया था 18th को सर, शाम का 6 बजे तक टाइम था, 18। 61। ओके, हाँ 18th को। हाँ, लेवल बताइए। सर 61731 था, 61731।
ओके, एफआई लेवल, ठीक हाँ है। सर। तो सर यहाँ से मैंने सेल साइड की, क्योंकि सर मार्केट तो डाउन ट्रेंड में ही था, 15 मिनट्स में भी डाउन ट्रेंड दिखा रहा था सर। यहाँ से सर वो चेंज कर लिया, अपना ट्रेंड ही चेंज कर लिया जहाँ से हम पोजीशन बनाए थे। आपने इस जगह पर पोजीशन बनाई थी? यस, नहीं सर, वो वहाँ पे 6 बजे करीब सर, देखिएगा 18th को। हाँ सर, वहां से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अभी एक्चुअल में सिनेरियो मार्केट ने नहीं बनाया, आपने इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। सर लोअर टाइम फ्रेम पे सर वहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था सर। ओके, आपने ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ की थी। सर थोड़ा 6 बजे के, हाँ सर ऐसे थी, हाँ। हाँ, तो ये ठीक है ट्रेंड लाइन। अब देखिए, थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए कि इस पॉइंट पर आप देखिए मार्केट में हायर हाई, देखिए आपको मेजर स्विंग्स पकड़ने हैं। कभी भी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आप छोटे स्विंग्स मत पकड़िए, ठीक है। तो छोटे स्विंग्स का मतलब हो गया कि ये, जैसे ये स्विंग है, ये स्विंग आपको काउंट नहीं करना है। जैसे ये स्विंग है, ये स्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग। अब देखिए यहां पर एक्चुअली मार्केट ने क्या किया, आप सिंपल देखेंगे भी तो मार्केट ने लोस प्रोटेक्ट किए और हाईज ब्रेक किए। इस पॉइंट पर भी मार्केट ने हाई ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं कि मार्केट इस जगह पर क्या कर रहा है, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्केट हायर हाईज फॉर्म कर रहा है। तो आप जा सकते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि ये लोअर लो हुआ है, इसका 50% यहाँ पे आया होगा, आपने सेल साइड की पोजीशन बनाई, ठीक है, आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा। आपको अगर थोड़ा भी डाउट आ रहा है, अगर आपने इस वीक मेरे ट्रेड ध्यान से देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं ट्रेंड के साथ ही जा रहा हूं। अगर मैं क्रूड में ट्रेड कर रहा हूं तो वहां पर ट्रेंड के साथ जा रहा हूं, अगर मैं एनजी में ट्रेड कर रहा हूं तो वहां पर भी ट्रेंड के साथ ही जा रहा हूं। यानी कि जो 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्केट ट्रेंड फॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं जा रहा हूं। तो आपको सबसे पहले 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ये देखना है, ओके सॉरी, यहां कहीं हमारा लेवल था इस जगह पर। तो आपको ये देखना है कि इस जगह पर 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या ट्रेंड है, ठीक है। एक सेकंड आप इस जगह पर देखेंगे तो ओके, यहां पर हमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, हाँ। अब इस जगह पर आपका ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको थर्ड टच मिल जाएगा। तो आप इस जगह पर जा सकते हैं। इस जगह पर अगर आपको सेल साइड की पोजीशन अब बनानी है तो आप बना सकते हैं। मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर थर्ड टच रहता है 1 आवर टाइम फ्रेम का और आपके लेवल्स है, तो वहां पर आप सेल साइड की तरफ चले जाइए। मूवमेंट आपको मार्केट देके जाएगा। अगर आप मान लीजिए इस जगह पर आपने ट्रेड किया, 70-80 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस था, तो इतना आपको 1:1 तो मार्केट देके जाएगा, जिससे जब आप एसएल को ट्रेड करेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट लाके रख सकते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश आपको यही करनी है, जब मैं कल आपको बताऊंगा कि आगे किस तरह से आप मार्केट में काम करेंगे, आप ट्रेंड के साथ ही जाएंगे। वहां पर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि नहीं मैं अगेंस्ट द ट्रेंड हूं, तो बिल्कुल भी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए ही मत, ठीक है। तो 50 मिनट्स टाइम फ्रेम, क्योंकि देखिए अगर इस पॉइंट पर मार्केट है तो आप नहीं बोल सकते कि मार्केट इस जगह से लोज ही ब्रेक करेगा, क्योंकि पीछे से मार्केट हायर हाइज हायर लो फॉर्म कर रहा है। इस पॉइंट पर भी मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है। हाँ, आप 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेक, डायरेक्ट ट्रेंड लाइन पर इस जगह पर डायरेक्ट रेड कैंडल पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको रीटेस्ट का भी वेट नहीं करना है, जो मैंने बताया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर थर्ड टच प्लस लेवल्स है, वहां पर अगर आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखती है तो उसको ड्रॉ कीजिए, उसके ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, डायरेक्ट वहां पर भी ट्रेड मत कीजिए। ट्रेड आई थिंक किसी ने किया था इस तरह से, मैंने उनको बताया भी था कि आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, थोड़ा सा वेट कीजिए एक रेड कैंडल की क्लोजिंग का ट्रेंड लाइन के नीचे, उसके बाद फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट को आपका ऐसा लेना भी है तो मार्केट पहले थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी कि आपको 1:1 के आसपास मार्केट देके जाएगा, जिससे आप अपने एसएल को ट्रेड कर पाए। और वो ऐसा नहीं होगा कि आपने ट्रेड किया और मार्केट वहां से ऊपर निकल गया, ठीक है। तो ट्रेड आपका, आपने ट्रेड एंड ड्रॉ की हुई थी चार्ट पर यस सर। नहीं सर, वन 1 आवर। आवर की नहीं की थी, नहीं 1 आवर वाली नहीं की थी। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा मार्केट को देखिए, हर टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप इस जगह पर ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं तो डेली पर मार्केट को देखिए कि एक्चुअली मार्केट का क्या ट्रेंड है इस जगह पर, हाँ, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन देखिए, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखिए, उसके बाद फिर लेवल्स पर बाई या सेल का सिनेरियो देखिए, डायरेक्ट लेवल्स पर मत कीजिए। तो इस जगह पर अगर मैं रहता तो मैं शायद ट्रेड नहीं करता, क्योंकि इस जगह पर मुझे ट्रेंड चेंज होता हुआ लग रहा है और थोड़ा भी डाउट है, तो उस ट्रेड को रहने दीजिए। और फिर आप देखेंगे तो मार्केट ने अभी हायर हाइज बनानी स्टार्ट कर दी। हाँ, सर इस पॉइंट यहाँ पर, से 50% का सर फिबोनाची का सर वो सपोर्ट लिया हाँ था, हाँ, तो वो 50%। आपका ट्रेड ठीक है। अगर आपने किया है 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड
अगर नहीं भी है और आपको लग रहा है कि ठीक है 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो आप जा सकते हैं सेल साइड की तरफ। तो इसमें इतना गलत ट्रेड नहीं बोल सकते आप इसको। लेकिन हाँ, जैसे इस जगह पर देखिए तो मार्केट ने अब क्या किया है, ये मेजर स्विंग था, ये मार्केट ने ब्रेक किया ठीक है इस जगह पर अपने हाइस। तो अगर आपको इस जगह पर ट्रेंड के साथ जाना है और मार्केट अपनी लोज ब्रेक करता है, तो आप सेल साइड की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड कीजिए। अभी इस जगह पर बाइंग साइड को थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड, इस जगह पर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, 50% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है। तो अभी तो हमें सेल साइड की ही तरफ जाना होगा। सर। 13 ठीक एंड है, 14 को सर हम लोग एक्सआई लेवल कह सकते हैं सर? 13 14। 13 एंड सर 14। दिसंबर दिसंबर। कौन सा डेट आपने क्या बोला? अच्छा सर, फिर लेकिन वो तो सर एक्सपायर हो जाता है ना सर 10 डेज बाद, ये हाँ तो। हाँ हाँ। ओके अगर सर। 10 दिन सर से अगर पुराना कहना हो आपका तो अगर इन एक्सेल लोग है। को कह सकते हैं 13 और 14 सर, अगर इतना गैप हो तो गोल्ड में। 13 13 एंड 14 दिसंबर। सर लो टू हाई। लो टू लो? नहीं नहीं नहीं, ये आपका 12 दिसंबर एक्सा ही रहेगा। ये आपका 12 दिसंबर लो टू लो सिनेरियो। और सर 13 एंड 14। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा डिफरेंस ज्यादा हो सकता है। ये क्लोज नहीं है, ये आपका एफ आई लेवल रहेगा। तो ये एक्स आई तो एक्सपायर हो चुका है, तो आपका एफ आई एक्टिव है इस जगह पर। तो ट्रेड आपका ठीक था, लेकिन कोशिश कोशिश यही कीजिए कि 50 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जाइए। और आई थिंक ये आपका ही डाउट था कि आप 50 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने ट्रेड किया था, उसमें आपने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर हायर हाइज मार्केट ने बनाना स्टार्ट कर दिया था। आपका ही क्वेश्चन था शायद। मोस्ट शायद मुझे नहीं था। अच्छा अच्छा, आपका नहीं था। हाँ, तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। लेकिन 50 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको मेजर स्विंग्स पकड़ते हुए चलना है। जो मेजर स्विंग्स मार्केट बना रहा है वो स्विंग्स आपको पकड़ते चलने हैं। ये स्विंग्स मत लीजिए, जैसे ये स्विंग, ये हायर हाई हायर लो बना दिया, ये स्विंग है, ये एक मेजर स्विंग मार्केट ने बनाया फिर ऊपर गया। अगर इस जगह से ही मार्केट नीचे आता है तो अभी ये मेजर स्विंग नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इस पॉइंट पर मार्केट ने एक मेजर स्विंग बना के आपको दे दिया। ये मेजर स्विंग मार्केट ने बनाया, ये मेजर स्विंग मार्केट ने बनाया। तो जो मेजर स्विंग्स है वो आपको पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। जो छोटे स्विंग्स अगर मार्केट बना रहा है, जैसे कि ये स्विंग मार्केट ने बनाया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, ये स्विंग इंपॉर्टेंट है जो मेजर स्विंग्स है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जो मार्केट मेजर स्विंग बना के आपको देता है वो आपको लेके चल रहे हैं। जैसे ये भी स्विंग है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट मेजर स्विंग नहीं आप बोल सकते। लेकिन इस पॉइंट से फिर से मार्केट अगर नीचे गया तो फिर ये मेजर स्विंग बन जाएगा। यानी कि हाँ, इस पॉइंट से आप मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट वहां से नीचे आया। ओके जी सर। सर मेरे जी दो हाँ दीपक जी। हाँ सर, मेरे दो तीन डाउट्स हैं सर। एक तो जैसे अभी आपने रिसेंटली मतलब दो तीन ट्रेड्स मैंने भी करी थी, तो उसमें जो हम्म मेरे टारगेट्स थे वो थे मेरे एक्सआई लेवल तक। बट आपने जो वीडियोस में टारगेट लिए हैं वो लिए हैं इंडिकेटर के लेवल तक। बट तो हम मतलब किसको कंसिडर करें अगर ऐसा, मतलब एक एग्जैक्टली सिनेरियो में अगर बताऊं तो हाँ, हम्म हम्म, ये लेटेस्ट नेचुरल में ही जो हाँ मेरे हाँ हाँ। टारगेट्स थे वो मेरे थे मेरे एक्सआई लेवल तक वहां पे। बट आपने इंडिकेटर से नीचे तक का उसका ट्रेड लिया, तो हमें क्या कंसिडर करना है? मेरे मेरे टारगेट्स आई थिंक इंडिकेटर के लेवल्स पर ही थे। हाँ, मेरे टारगेट्स यहाँ कहीं थे, ये नहीं नहीं नहीं, इस जगह पर ट्रेड हुआ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। हम्म, हाँ, तो इस जगह पर ये जो मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिखाया था, मेरे हाँ। टारगेट्स यहाँ कहीं थे शायद, और ये विक्स थी इस जगह पर कुछ। आपके टारगेट्स आप कहाँ बोल रहे हैं? आ, एक्सआई लेवल्स? जी सर, मैंने एक्सआई लेवल तक किया था। हाँ सॉरी सॉरी, मैं हाँ मेरे जो टारगेट था वो मेरा था इंडिकेटर के लेवल पे, पर आपका जैसे ये 210 तक गया था शायद वीडियो में। हम्म। तो जैसे मैंने इसे बुक कर लिया, अगर मतलब मैंने ट्रेड नहीं ली थी, बस ऐसे ही वो यही अपना लगा के मैं हम्म। बाई साइड या सेल साइड व्यू बस बस बना रहा था। तो मैंने अपना टारगेट रखा था सिर्फ इस लेवल तक जो इंडिकेटर का लेवल है वहां तक। बट आपने जो टारगेट रखा था वो एक्सआई लेवल तक रखा था, तो हम इंडिकेटर के लेवल को इंपॉर्टेंस नहीं इतनी नहीं, नहीं दे रहे हैं क्या यहाँ पे इन सिनेरियोज में? हाँ नहीं देना है। आप इंडिकेटर के लेवल्स को आपको इंपोर्टेंस सिर्फ तभी देनी है जब वो, आप मान लीजिए इस जगह पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो जस्ट ऊपर या नीचे, हम्म,
इंडिकेटर के लेवल से, मैंने बताया। तो जस्ट ऊपर नीचे है, वहां पर फिर आपको वेट करना है इंडिकेटर के लेवल्स के नीचे क्लोज होने का मार्केट का। मान लीजिए जैसे कि इस जगह पर आपका लेवल है, मार्केट ने लेवल्स का ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया, और मार्केट इस जगह से नीचे जा रहा है, आपको स्विंग के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इस जगह पर आप रुक जाइए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिकेटर का लेवल जस्ट नीचे है एक लेवल। आपको इंडिकेटर का लेवल किस तरह से मार्क करना है? अगर इंडिकेटर का लेवल आप मार्क करते हैं तो एक सपोर्ट लेवल है, तो एक लोअर लेवल और विक्स। तो इस जगह पर अभी आपको रुक जाना है, क्योंकि आपको पता है कि एक लेवल आपका नीचे भी है। आपको वेट करना है इसके नीचे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग का, सिर्फ क्लोजिंग का। और जैसे क्लोजिंग मिलती है, आप कैंडल के लो के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको लगता है कि इंडिकेटर के जो अपर लेवल है उसके ऊपर सेफ है, वहां पे रखिए, वरना आप कैंडल्स के ऊपर या फिर फर्स्ट लेवल के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके। अगर 1:1 आपको मिल रहा है और 1:1 से के बाद इंडिकेटर के लेवल्स आते हैं और आपको लग रहा है कि हाँ सिर्फ इंडिकेटर का लेवल है, उसके साथ कोई भी लेटेस्ट एफ आई एक्स आई लेवल नहीं है, तो आप उस लेवल को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। ओके ओके, मतलब अगर हम टारगेट लेने जा रहे हैं तो हम इंडिकेटर के लेवल को इग्नोर कर सकते हैं अगर हमारा कोई भी वहां पे और लेवल नहीं है। बट अगर हाँ हमें ट्रेड लेनी है तो हमें इसे कंसिडर करना है। हाँ, अगर मान लीजिए आपने लेटेस्ट एफ आई या फिर एक्स आई लेटेस्ट लेवल से ट्रेड किया है और टारगेट्स के बीच में इंडिकेटर का लेवल आता है, जस्ट ऊपर नीचे है, तो रुक जाइए, क्योंकि जस्ट ऊपर नीचे से क्या होगा कि मार्केट देखिए अगर इस लेवल पर आया, इसको रिस्पेक्ट देके थोड़ा भी ऊपर गया, तो आपका एसएल चला जाएगा उस रिस्पेक्ट में, फिर हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए। तो अगर रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि रिस्पेक्ट देगा मार्केट इस लेवल को, सीधा तो नीचे नहीं जाएगा, तो इस रिस्पेक्ट में आपका स्टॉप लॉस ना चला जाए, इसीलिए यहां पर वेट कर लीजिए इसके नीचे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग का। अगर आपको लगता है 1:1 मिल रहा है और मार्केट आएगा भी, रिस्पेक्ट देगा भी, तो ये पता है कि ठीक है मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं जाएगा, मार्केट एक हायर लो बना के फिर से नीचे चला जाएगा। ओके 1:1 से आपको ज्यादा मिलता है तो आप इसको इग्नोर कीजिए। सेकंड, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप एनजी में ट्रेड करते हैं तो आपके टारगेट्स क्या है। अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हैं तो आपके टारगेट्स क्या है, ये आपके माइंड में पहले से होना चाहिए। अगर आप सपोज यहाँ पर कोई भी आपका लेवल है और आप लेवल के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इस जगह पर ऐसा तो नहीं कोई लेटेस्ट लेवल आपके टारगेट्स के बीच में आ रहा है। सबसे पहले आपको लगता है कि हाँ लेटेस्ट लेवल टारगेट्स के बीच में आ रहा है और आपके टारगेट्स सपोज 4 पॉइंट्स के टारगेट है, यहां कहीं आपका एक लेटेस्ट लेवल आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि आप इस जगह पर ट्रेड नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ या तो आपको इस जगह पर अपने प्रॉफिट्स बुक करने होंगे या फिर आपको कंटिन्यूसली मार्केट को देखना होगा। इस जगह पर कोई भी जो कल आपको प्रॉफिट बुकिंग बताया किस तरह से प्रॉफिट बुक करेंगे, उस तरह का कोई भी सिनेरियो इस लेवल पर बनता हुआ दिखता है तो फिर आपको निकल जाना है। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है 1:1.5 मुझे लेटेस्ट लेवल तक मिलता है या 1:2 से थोड़ा कम मिल रहा है, तो आप कर सकते हैं ट्रेड। ऐसा नहीं कि फिर आपको लेटेस्ट लेवल के नीचे ही जाने मार्केट का वेट करना होगा, लेकिन जस्ट ऊपर नीचे है, मान लीजिए अगर आप एनजी में ट्रेड कर रहे हैं और सिर्फ 1 से 2 पॉइंट का ही डिफरेंस है अपने प्रीवियस और लेटेस्ट लेवल के बीच में, तो फिर आप वेट कर लीजिए कि लेटेस्ट लेवल के नीचे ही पहले मार्केट चला जाए, उसके बाद ही फिर मैं ट्रेड करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। ओके ओके। एंड सर जैसे ये अगर हम नेचुरल का देखें डेली टाइम फ्रेम पे भी, तो इसने 4 दिन से काफी शार्प फॉल दिखाया है। तो मैं ऑन फ्राइडे में वेट कर रहा था कि इसने बहुत तगड़ा वो किया करा हुआ है, शार्प फॉल किया है। और 15 मिनट्स पे अगर हम जाके देखेंगे तो उसका जो बड़े बड़े स्विंग्स हैं, आई थिंक मैंने भी वो क्वेश्चन पूछा था वो स्विंग वाला, तो आपने बताया था कि मेजर स्विंग्स अगर नहीं उसके रिट्रेस है तो उसको भी इंपॉर्टेंस देना है। तो फ्राइडे को मेरा एक व्यू था कि हाँ मैं शायद बाय साइड भी जा सकता हूँ, बट हाँ कोई सिनेरियो नहीं बना, इस चक्कर में नहीं गया। देखिए बाइंग साइड तो नहीं, अभी नहीं जा सकते, अब आप व्यू रख सकते हैं बाइंग साइड का। उसका रीजन क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम इसको एज अ हायर हाई लेते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट ने इस जगह पर क्लोजिंग 60% के नीचे आके दे दी थी। ओके। तो 60% के नीचे आके क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट को इस पॉइंट से ऊपर चले जाना चाहिए था। ओके हाँ करेक्ट। अगर हायर हाई मार्केट बनाता है तो देखिए अभी हमने डेली टाइम फ्रेम का यूज किया है, क्यों किया है, क्योंकि इस जगह पर मार्केट बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के हमें दे रहा है। अगर मार्केट साइडवेज है तो यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर इस तरह का मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है तो बिल्कुल देखिए डेली टाइम फ्रेम पर। यहां पर हमें क्लियर समझ में आ गया कि अगर मैंने देखिए ये वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इस पॉइंट को, यस यस हाँ किया अगर है। आपने वीडियो देखी है कि ये, लेकिन मैंने फीवो नहीं ड्रॉ किया था, लेकिन वहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए था। इस पॉइंट पर मार्केट ने 60% से रिजेक्शन लिया, क्लोजिंग आपकी 50 के आसपास जाके थी। नेक्स्ट डे मार्केट ने ट्राई किया,
हाईस को ब्रेक करके ऊपर जाने का, नया हायर हाई फॉर्म करने का, लेकिन मार्केट ने फिर से रिएक्शन लिया, मार्केट 60% के नीचे आके क्लोजिंग दे चुका है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब अगर जगह, अब हमारा व्यू बिल्कुल बाइंग साइड का होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए। रिट्रेसमेंट ये करेक्ट। जो मार्केट ने लोअर लो बनाया है, 60% के नीचे मार्केट आ गया, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। एक दिन के लिए हुआ है, 2 दिन के लिए हुआ है, ऐसा नहीं बोल रहे कि मार्केट का 7-8 दिन के लिए ट्रेंड चेंज होने वाला है, नहीं। लेकिन हाँ, आज या कल के लिए तो मार्केट नीचे जाएगा। इसीलिए इस जगह पर मेरा व्यू पूरी तरह से सेल साइड का ही था, क्योंकि मार्केट 60% के नीचे आके क्लोजिंग दे चुका है। तो आज तो मार्केट नीचे जाने वाला है। अभी ओके। इस जगह से मार्केट अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हाइस ब्रेक करनी स्टार्ट करता है, बिल्कुल मेरा व्यू अगेन बाइंग साइड का हो जाएगा। लेकिन वो कहां तक रहेगा? वो रहेगा 40 to 50% तक, क्योंकि अब मार्केट हायर हाइस की तरफ नहीं जाएगा, मार्केट हायर सॉरी लोअर हाई की तरफ जाएगा। सेकंड जो आपने बोला कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस जगह पर मार्केट का कोई मेजर सॉरी जैसे ये हमारा मेजर स्विंग, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इस हाँ पॉइंट पर भी आप देखेंगे तो मार्केट का लोअर हाई कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन करेक्ट। ये हाँ पॉइंट भी मैंने वीडियो में ले लिया था कि जैसे ही हमने ग्लोबल मार्केट देखा, तो ग्लोबल चार्ट पर इस जगह पर मार्केट ने ये जो हमारा इंडियन मार्केट आई थिंक क्लोज हुआ था यहां कहीं पे, इस पॉइंट पर, तो आप देख सकते हैं कि इसका रिट्रेसमेंट तो मार्केट ने प्रॉपर कर दिया। ओके। तो अगर ग्लोबल चार्ट पर भी मार्केट, देखिए हम दो सिचुएशन में ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं, मैंने इसीलिए थोड़ा सा आपको लास्ट में बता दिया था ग्लोबल मार्केट का, कि अभी दो जगह आप यूज करेंगे ग्लोबल मार्केट का। फर्स्ट, जब मार्केट सीधा ऊपर या सीधा नीचे जाएगा, तो आपको चेक करना है कि या ग्लोबल चार्ट पर मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है या नहीं किया। अगर कर दिया है, तो हो सकता है रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद मार्केट जिस जगह पर क्लोज हुआ था इंडियन मार्केट में, वहां कहीं ही ओपन हो जाए, जैसे कि एग्जैक्ट यहां पर हुआ। मार्केट ने लोअर हाई कंप्लीट किया, मार्केट आपका ओपन होता है यहां कहीं जाके, यानी कि फ्लैट ओपनिंग। लेकिन इस फ्लैट ओपनिंग में मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया। तो अगर इस जगह से मेरे मार्केट लेवल्स के नीचे निकलता है, बिल्कुल मैं इस जगह से सेल साइड की तरफ जा सकता हूं, क्योंकि ग्लोबल चार्ट पर मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया। सेकंड, कहां आपको देखना था मार्केट, अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो ये जो गैप अप गैप डाउन हुआ है, क्या इस जगह पर मार्केट ने शार्प अपसाइड का मूवमेंट दिखाया? अगर इस तरह का मूवमेंट है, तो पहले आपको वेट करना होगा इंडियन मार्केट पे भी, कि पहले मार्केट इस गैप डाउन का कम से कम 50% के आसपास नीचे आएगा। लेकिन ये जो गैप अप या फिर गैप डाउन मार्केट ने दिखाया है, इस जगह पर अगर मार्केट अपना प्रॉपर रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते ऊपर या फिर नीचे जाता है, और उसके बाद इंडियन चार्ट पर मार्केट आपके लेवल्स का ब्रेकआउट देता है, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट इस जगह पर बाइंग साइड की तरफ भी जा सकते हैं। वहां पर आपको ये वेट नहीं करना है कि ये गैप फिल होगा, मार्केट नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो ग्लोबल चार्ट यहां पर हमारी हेल्प कर देता है। ठीक है। सर ये ग्लोबल चार्ट वाला मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट उतना समझ नहीं आया था, मे बी थोड़ा सा और एक्सप्लेन हाँ, कर देंगे आप ये तो। कल आपको पूरा बताया जाएगा किस तरह से आप पूरा यूज करेंगे। कल मैं इसको डिटेल में, मैंने थोड़ा सा पॉइंट ले लिया था, जिससे थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा कि ये जो फॉल या फिर ओपन मार्केट होता है, तो ओपनिंग के टाइम पे आप थोड़ा सा इसको एक बार चेक कर ले। लेकिन कल मैं इसका पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। ओके सर। सर अब क्रूड ऑयल में सर मंडे पे जाइए एक बार, और इसमें लेवल्स अपने ड्रॉ होंगे 5996, 5 996, ओके, 5934 एंड 5934। हाँ एंड 5919। ओके। ठीक। सो सर आई थिंक मैं ना मंडे को आपसे पूछा था, तो एक गलती मेरे से हुई थी कि मैंने 1 आवर जो ट्रेंड लाइन बनाई थी उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेने के लिए सोच रहा था, बट एक पीछे से 5 मिनट्स की भी ट्रेंड लाइन आ रही थी, जिसके बेसिस पे हम लोग सेल साइड की तरफ गए थे यहाँ पे ओके, थोड़ा सा मंडे। आप मुझे बताइए किस, आप मुझे हाँ स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है? हाँ, मैंने सर आपको स्क्रीनशॉट भेजा, बट आप हाँ इसी यहीं पे ही मंडे के लिए एक 1 आवर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए यहाँ पे, 1 आवर की। इस जगह पर? नहीं 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 नहीं, ऊपर के लिए जहां हमने ट्रेड ली होगी उस तरफ। ये जो लेवल है, मैंने ऊपर वाला 5996 वाला लेवल है ना, उसके पास मैंने ड्रॉ करी थी। हाँ करेक्ट, हाँ ये वाली? हाँ करेक्ट। हाँ उस टाइम पे ओके ओके मार्केट में ये वाली ट्रेंड लाइन थी, और हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी थे यहाँ पे। तो मैं, ओके ओके। मेरा ये था कि हाँ थर्ड टच है, इंपॉर्टेंट लेवल भी हाँ है, हाँ हाँ। थोड़ा सा वो सिनेरियो भी बनाया था, तो मैं बाई साइड की तरफ सोच रहा था, बट फिर आपने बताया ओके, था एक 5 मिनट्स की भी टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन आ रही है, तो आई फिर थिंक हम लोग सेल साइड।
आई थिंक ये एक सेकंड हाँ, आई थिंक मैंने ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ की हुई थी, राइट? सर आपकी स्क्रीन हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? एक नहीं। हाँ सर अब दिखिए। ओके। हाँ सर, हाँ, तो तो जैसे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई थी। करेक्ट करेक्ट, हाँ सर। तो यहाँ पे अब आपने देख, बताया था कि हमें इस 5 मिनट्स की ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट देनी है, बट मैं मेरे अंदर मतलब हाँ शायद ये गलत कॉन्सेप्ट था। मैं ये सोच रहा था कि एक पीछे से 1 आवर टाइम फ्रेम की एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन हाँ ये बिल्कुल, 5। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने एक पॉइंट बताया था, जब 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन पर काम करेंगे, यानी कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है और ये आपका थर्ड टच है प्लस लेवल्स है। इस जगह पर आप बिल्कुल बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं अगर मार्केट इस जगह पर डाउन ट्रेंड में भी है। लेकिन मैंने एक पॉइंट और बताया था कि इस जगह पर जब मार्केट आपके लेवल्स पर आएगा, आप सेकंड क्लास की रिकॉर्डिंग को दोबारा ध्यान से देखिएगा, मार्केट लोअर लो लोअर हाईज फॉर्म कर रहा होगा। अगर इस जगह पर आपका कोई भी लेवल नहीं है, तो आपको क्या बताया है कि आपको फिर वेट करना होगा ब्रेकआउट रीटेस्ट का और स्विंग के क्रॉस का। लेकिन इस जगह पर अगर आपका ट्रेंड लाइन के साथ लेवल्स आ जाते हैं, तो इस जगह पर आपको वेट नहीं करना है ब्रेकआउट रीटेस्ट स्विंग के क्रॉस का। आप डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है लोअर टाइम फ्रेम की, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक रेड कैंडल की क्लोजिंग का आप डायरेक्ट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैंने ये पॉइंट क्लियर बताया है। आई थिंक मैंने उसमें डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन पे आपको बताया था कि इस हाँ अगर ये आपने थर्ड डाउन। टच है और इस जगह पर अगर जब मार्केट आपके लेवल्स पर आएगा हायर हाईज फॉर्म कर रहा होगा, इस जगह पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। वो तो कंपलसरी है क्योंकि आप रिवर्सल पर जा रहे हैं। ट्रेंड लाइन के आपको रीटेस्ट ब्रेकडाउन रीटेस्ट स्विंग के क्रॉस का वेट नहीं करना है। आप डायरेक्ट इस जगह पर रेड कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस जगह पर भी आप डायरेक्ट ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने इस जगह पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं दी। आई थिंक सर, हाँ वो मैंने नोट्स में भी ये चीज गलत लिखी हुई है कि वो शायद वो हाँ, कैंडल वाला वहां पे नहीं है पॉइंट नोट्स में। अगर आप देखिए, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, इस जगह पर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पीछे से कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई नहीं आ रही है, काफी टाइम आपको यह भी देखने को मिलेगा जब आप थोड़ा काम करेंगे, तो अगर आपके थर्ड टच या फिर फोर्थ टच है और लेवल्स आ जाते हैं इस जगह पर और मार्केट एक शार्प फॉल आपको दिखा देगा, और हो सकता है वो मूवमेंट काफी छोटा मूवमेंट रहेगा और मार्केट एक शार्प फॉल दिखाएगा। अब शार्प फॉल है तो वहां पर तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि 45 डिग्री से ऊपर का एंगल हो जाएगा। तो इस जगह पर अब आप अगर इस जगह पर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तो फिर आप कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए प्रॉपर नीचे आता है, तो फिर वहां पर ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी ही करनी है। उसके डायरेक्ट ब्रेकआउट पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर आप ट्रेड कर सकते हैं। वहां पर आपको ब्रेकआउट रीटेस्ट स्विंग के क्रॉस का वेट नहीं करना है। ओके डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि मार्केट आएगा तो हम वहां पर डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट का मतलब मैंने वहां पर क्लियर बताया हुआ था कि डायरेक्ट का मतलब है कि एक रेड कैंडल की क्लोजिंग, ये मैंने प्रॉपर मेंशन किया है। आप वीडियो को रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिएगा ध्यान से, तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि इस जगह पर आप डायरेक्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ आपको करनी है। अगर नहीं है ट्रेंड लाइन तो फिर आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पर तो प्रॉपर ट्रेंड लाइन है। सेकंड एक पॉइंट मैंने आपको और भी बताया था कि अगर प्रीवियस डे से कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई आती है तो वो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती है। तो जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताता हूं उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक दिखता है कि प्रीवियस डे से किसी भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हो मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है, तो वो ट्रेंड लाइन भी काफी अच्छा काम करेगी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। और सर तो जैसे एक हाँ हाँ बताइए। और सर जैसे मैंने जैसे एक ट्रेड ली एक दिन में, मतलब जो अर्ली डे में मतलब हो गया इवनिंग से पहले, तो वो तो लेवल्स पे सही काम कर रही है वहां पे, मतलब मेरे को ब्रेकआउट सिनेरियोज और सब कुछ दिख रहा है। बट फिर लेटर जो इवनिंग का टाइम होता है उसमें से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है वहां पे,
सिनेरियोज मुझे इतनी इजीली दिख नहीं रहे हैं जितना दिखने चाहिए, और हाँ फिर वो एकदम मार्केट चला जाता है नीचे, तो उस पॉइंट पे भी हमें ट्रेड करनी चाहिए या फिर नहीं? हाँ, कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं। अगर आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, यानी कि डायरेक्ट का मतलब फिर ये मत लीजिएगा कि डायरेक्ट मार्केट लेवल्स पर आ गया तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ की आपका कोई लेवल है और इस जगह पर आप रिवर्सल का प्लान कर रहे हैं और आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। हम्म इस जगह पर आप डायरेक्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास और भी कंफर्मेशन होनी चाहिए। ओके। यानी कि आप कंफर्मेशन किस तरह की, मान लीजिए आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखा, आपने देखा कि एग्जैक्ट इस जगह पर मेरे लेवल है और मार्केट का 50% भी यहां पर कंप्लीट हो रहा है। उसके साथ हो सकता है आपको पीछे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, या फिर किसी भी ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, इस जगह पर रीटेस्ट मार्केट का हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैं कल थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको दिखता है कि इस जगह पर एक से ज्यादा कंफर्मेशन आपके पास हैं, आपके लेवल्स हैं, 50% का रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, तो फिर आप डायरेक्ट भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब एक रेड कैंडल की क्लोजिंग पर, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर, एक रेड कैंडल क्लोजिंग पर, इस जगह पर फिर आप वेट मत कीजिए रीटेस्ट और स्विंग के क्रॉस का। हो सकता है मार्केट वहां से सीधा नीचे चला जाए, क्योंकि इवनिंग सेशन में थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रहता है। जैसे सर अभी लेकिन ये हाँ, लेटेस्ट अपन क्रूड पे ही जाए जो अभी फ्राइडे वाला है, उसमें जैसे हाँ, हाँ, सबसे पहले ट्रेड हमने करी थी इसमें सेल साइड की, जो कि व्यू हमारा सही था। फिर जैसे अब ये फिर ऊपर गया यहाँ पे और फिर इसने ब्रेक डाउन हाँ। किया, तो अब नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए मेरे यहां पास पर, लेवल्स भी इस जगह बहुत पर देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक यहाँ पर अभी हमारा कोई लेवल था, एफ एक्सआई लेवल, लेटेस्ट एक्सआई लेवल था यहाँ पर। हम्म इस जगह पर आपको पता है कि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। हम्म आपको ये भी पता है कि ये जो मार्केट ने फॉल दिखाया था, सिर्फ मार्केट इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए आया है। ये अपसाइड का मूवमेंट था, ये फॉल सिर्फ इसीलिए मार्केट ने दिखाया क्योंकि रिट्रेसमेंट हो रहा है। अब आपका व्यू इस जगह पर पूरी तरह से बाइंग साइड का है, क्योंकि आपको ट्रेंड के साथ जाना है। आपने इस जगह पर, देखिए आप रिवर्सल पर काम कर रहे हैं तो आपको ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ करनी ही करनी है, ये तो हम्म कंपलसरी है। हम्म अब आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपको एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलती है, तो आप इस जगह पर डायरेक्ट भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास और भी कंफर्मेशन हैं। फर्स्ट कंफर्मेशन, आप ट्रेंड के साथ हैं। सेकंड, इस जगह पर ये जो मार्केट ने 50 मिनट टाइम फ्रेम पर हायर हाई बनाया था, इसका हायर लो इस पॉइंट पर कंप्लीट हुआ। थर्ड, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो चांसेस है कि मार्केट वहां से ऊपर ही जाएगा, एक हायर हाई बनाएगा। हम्म अगर आप इस पॉइंट पर सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं, मान लीजिए यहां पर आप सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं और ये आपका रेजिस्टेंस लेवल, आई थिंक इंडिकेटर के लेवल से ही मार्केट नीचे गया था, और हाँ ऊपर हमारा कोई एक एफआई लेवल था, यस इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर ही था। कल मैंने प्रूफ हाँ थोड़ा सर, ज्यादा एक नहीं देखा लेवल था। था यहाँ पे, और बट वो उसको टच नहीं किया, तो हमारा मेरा स्टॉप हाँ, लॉस अब बहुत देखिए ज्यादा यहाँ, जा रहा था। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि जब मैं इंडिकेटर का आपको बता रहा था कि इंडिकेटर के लेवल्स की एक रेंज आपको बना के चलनी है। किसी का डाउट आया था कि एक मेरा लेवल, मान लेते हैं आपका लेवल निकल के आता है 6200, और एक लेवल निकल के आया है 6210। तो ये किस तरह से मुझे लेवल की, ये मेरा इंडिकेटर का लेवल है, ये मेरा एफआई लेवल है। जैसे यहां पर एक लेवल हमारा एफआई लेवल ऊपर आ रहा है और इंडिकेटर के लेवल यहां पर आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि काफी टाइम जब आपको दिखेगा कि एफआई के साथ इंडिकेटर का लेवल है या इंडिकेटर एक्सआई के साथ इंडिकेटर का लेवल है, तो वहां पर वो लेवल सबसे पहले तो पावरफुल हो जाता है। हम्म सेकंड, आपको एक रेंज बनाते हुए चलना है। अब अगर इस जगह पर मैंने एफआई लेवल भी मार्क कर लिया, मैंने एक्स ये इंडिकेटर के लेवल्स भी मार्क कर लिए सारे, इसका लोअर लेवल भी मार्क कर लिया, ये एग्जैक्ट यहीं कहीं था, तो ये मेरे लेवल्स काफी सारे हो रहे हैं, तो मैं ये लेवल क्यों मार्क करके रखूंगा चार्ट पर? क्योंकि इसके बीच में तो मैं काम कर ही नहीं सकता। करेक्ट। अगर मुझे बाइंग साइड की तरफ जाना है तो ऐसा तो नहीं कि इंडिकेटर के लेवल्स का मार्केट ब्रेकआउट देगा तो मैं बाइंग साइड की तरफ चला जाऊंगा, नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जस्ट ऊपर एफआई लेवल है। क्या एफआई लेवल तक मार्केट अगर आता है और इस जगह पर कोई भी मुझे रिवर्सल का सिनेरियो बनता हुआ दिखता है, तो क्या मैं इस जगह पर डायरेक्ट सेल साइड की तरफ जा सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जस्ट नीचे इंडिकेटर का लेवल है। तो जो अभी मैंने पॉइंट बताया था कि इंडिकेटर का लेवल का यूज हम किस तरह से करेंगे, कि अगर जस्ट नीचे है तो वहां पर हमें वेट करना होगा इंडिकेटर के लेवल्स के नीचे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग का। तो रेड कैंडल की क्लोजिंग का मतलब क्या है कि हम इस जगह पर एफआई लेवल्स पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और जब हम ट्रेड नहीं करते हैं तो फिर हम ये सारे लेवल्स चार्ट पर रखेंगे क्यों? सिर्फ इंडिकेटर का एक लोअर लेवल हम रखेंगे और एफआई लेवल रखेंगे, यानी कि हमें समझ में आ गया कि ये एक रेंज है, इस रेंज में हमें काम नहीं करना है, या तो इसके ऊपर करना है या फिर इसके नीचे करना है। तो एफआई लेवल ऊपर है, इंडिकेटर का लेवल नीचे है, यानी कि आपकी रेंज है। अगर आपको सेल साइड की तरफ जाना भी है
तो आप एफआई लेवल्स तो वैसे भी नहीं जा सकते, आप एक्सआई इंडिकेटर के लेवल से ही जा सकते हैं। तो इस पॉइंट पर अगर आपको रिवर्सल का सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तो बिल्कुल आप इस जगह पर सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन क्या इस जगह पर हमें रिवर्सल का सिनेरियो बनता हुआ दिखा? सबसे नहीं। पहले रिवर्सल यानी ट्रेंड लाइन, हम्म, अभी यहां पर एक्चुअली प्रॉपर कैंडल्स नहीं बन रही हैं। हाँ, यहां पर आपको रीटेस्ट भी हो गया है, ब्रेकडाउन रीटेस्ट। अब यहां पर आप स्विंग पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा। क्या इस जगह पर पीछे से कोई 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड का सपोर्ट हमें मिल रहा है? थोड़ा चेक कर लेते हैं। नहीं, इस जगह पर कोई भी पीछे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं है। तो आप इस जगह पर सेल साइड की तरफ, क्या डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट का क्या है? नहीं, देखिए, तो अब ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। क्यों रिस्की है? क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट हायर हाइज फॉर्म कर रहा था और आप सेल साइड की पोजीशन बना रहे हैं, तो आपके टारगेट्स इस जगह पर फिर छोटे रहने चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, आज मार्केट को जितना ऊपर जाना था वो चला गया, उसके बाद फिर नीचे जा रहा है, तो आप जा सकते हैं सेल साइड की तरफ। लेकिन ये ट्रेड सिनेरियो मार्केट ने बना दिया, मार्केट ने ब्रेकडाउन भी किया, रीटेस्ट भी किया। इस जगह पर देखिए, आप डायरेक्ट तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि एक रेड कैंडल की क्लोजिंग पर तो आप डायरेक्ट ट्रेड कर ही नहीं सकते। इस जगह पर ठीक है, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट भी किया, स्विंग के क्रॉस पर आप ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये रिस्की ट्रेड रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट इसका 50% के आसपास करके फिर ऊपर चला गया, तो वहां पर फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो जब आप रिवर्सल के सिनेरियो देखते हैं, मार्केट ने प्रॉपर सेटअप भी आपको बना के दिया है, जो आपको रिवर्सल का बनाया बताया गया है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए, स्विंग क्रॉस होना चाहिए। उसके बाद भी मैंने ट्रेड किया, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर चला गया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये होगा कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट सिर्फ अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आया था। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि लेवल्स पर काम आप बाद में करेंगे। आप मेरी वीडियोस को ध्यान से अगर आपने देखी है, तो इस वीक जैसे मैंने क्रूड में ट्रेड किया, तो मैं हर बार ट्रेंड के साथ ही जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि 15 टाइम फ्रेम पर, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पर मुझे इस जगह पर अभी ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मैं इस जगह पर क्यों ज्यादा दिमाग लगाऊं? आपको जरूरत नहीं है इतना दिमाग लगाने की, ठीक है? तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं 15 टाइम फ्रेम को फॉलो करूंगा, जो 15 टाइम फ्रेम पर मार्केट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग में जाऊंगा। हाँ, मैं इस पॉइंट पर बिल्कुल डायरेक्ट ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड करता हूं, मुझे बहुत इजीली मेरे टारगेट्स मिल जाते। मेरे टारगेट कितने 60 पॉइंट के आसपास रहते हैं, तो मार्केट ने 80 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया है, तो बहुत इजीली मुझे टारगेट्स मिल जाते हैं। मेरा सेटअप बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, मेरे एक्सआई लेवल्स, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, बिल्कुल मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर नहीं भी जाएगा तो इतना तो ऊपर जाएगा कि आपको 1:1 से ज्यादा का आरआर रेशो देके जाएगा, जिससे आप लॉस में तो नहीं निकलेंगे। यहां पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सेल साइड की तरफ बिल्कुल भी नहीं वाला जाऊंगा। आप बताएंगे ना, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ, आई थिंक किसी दिन हाँ वो रिस्की ट्रेड मैंने रिट्रेसमेंट में करी थी, वो 1:5 ही देके गया, मेरा टारगेट 1:2 का था, बट फिर वो हाँ, वो मैं वापस आपको नीचे कल बताऊंगा। तो जैसे ये ट्रेड मार्केट ने बना के दिया है, प्रॉपर आपको ट्रेड मिला, ये ट्रेड बिल्कुल मिला। तो अगर मैं इस जगह पर मान लीजिए सेल साइड की तरफ जाता हूं, तो ठीक है, मैं अपना ऐसे देखिए, एक पॉइंट मैंने और बताया था कि जब मार्केट अपने लोज को प्रोटेक्ट करेगा और यहाँ पर सॉरी हाइस को प्रोटेक्ट करते हुए लोज ब्रेक करेगा, तो जरूरी नहीं कि मार्केट रीटेस्ट के लिए वापस जाएगा वहां तक। इस सिचुएशन में आपको स्विंग के नीचे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो जो सिनेरियोज आपको बताए गए हैं, वो सिनेरियोज आपको ध्यान रखने चाहिए। सेकंड, जब आप इस तरह की सिचुएशन में ट्रेड करेंगे, तो जरूरी नहीं कि आपको अपना स्टॉप लॉस लेवल्स के ऊपर ही रखना है। अगर लेवल्स के ऊपर स्टॉप लॉस सेफ है, छोटा है, तो आप रख सकते हैं, वरना आप स्विंग के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मुझे यहां पर इजीली 1:2 का आरआर रेशियो मिल जाता बहुत ही जल्दी, लेकिन मैं ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है। मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर, मैं देखिए नहीं बता सकता कि मार्केट का इस पॉइंट से ही ट्रेंड चेंज होने वाला है। हाँ, अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर लोअर लो फॉर्म कर रहा था, और इस पॉइंट पर जब मार्केट आया है, यहां कहीं मेरा 40% का रिट्रेसमेंट है या 50% का रिट्रेसमेंट है, उसके साथ मेरे लेवल्स हैं, तो बिल्कुल मैं शायद इस जगह पर डायरेक्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग पर भी ट्रेड कर सकता था। तो डेली टाइम फ्रेम का यूज इस जगह पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट साइडवेज, जैसे एनजी में हमने यूज किया कि वहां पर 60% के नीचे क्लोजिंग मार्केट ने दे दी, तो यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। 8 दिन 10 दिन का हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, 1 से 2 दिन के लिए तो मार्केट नीचे गिरने वाला है। अगर इस पॉइंट पर मेरे पास थर्ड टच रहता 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन का,
या फिर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मेरे पास कोई कंफर्मेशन होती तो फिर मैं इस जगह पर सेल साइड का सोच सकता था। एक बार मैं ग्लोबल चार्ट और देख लेता हूं। ओके, यहां पर सेटअप है, तो ये देखेंगे आप। यहाँ पर एक्चुअली प्रॉपर सेटअप नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मार्केट थर्ड टच पर आ चुका है ग्लोबल चार्ट पर। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ, ये कल मैं पॉइंट आपको बताऊंगा जब हम ग्लोबल चार्ट पर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये अब आपका थर्ड टच मिल गया, तो ग्लोबल चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे गया है थर्ड टच से। अब इस जगह पर मैं ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ग्लोबल चार्ट, ये मैंने, आप वीडियोस आप देखते हैं तो मैं ग्लोबल चार्ट पर ट्रेंड लाइन का आप कभी कभी दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमें ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन मिली, लेवल्स हमारे इंडियन चार्ट पर है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ट्रेड कर सकता हूं, लेकिन इस पे हम कल आएंगे। तो हाँ, यहां पर मेरे पास लेवल्स है, ग्लोबल चार्ट पर ट्रेंड ट्रेंड लाइन का थर्ड टच है, तो बिल्कुल मैं इस जगह पर अब ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूं। अगर सिर्फ लेवल्स है तो मैं इस जगह पर बिल्कुल भी सेल साइड की तरफ जाना पसंद नहीं करूंगा। ओके ओके ठीक है, सर, एक तो एक कोशिश, हाँ जी हाँ सर हाँ बोलिए। बताइए। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आप ट्रेंड को फॉलो करें। डेली टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाता है, बहुत अच्छा है, आप उसको भी मार्क कीजिए, वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पावरफुल रहते हैं। मार्केट एक्चुअल में डेली टाइम फ्रेम को ही फॉलो करता है, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट साइडवेज है, आपको क्लियर पिक्चर समझ में नहीं आ रही है, तो 50 मिनट्स टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए। अभी इस जगह पर अगर आपको दिखता है कि मार्केट ने कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना दिया, तो क्या आप बाइंग साइड की तरफ जाने का सोचेंगे? बिल्कुल भी मत सोचिए, अब सेल साइड की तरफ जाइए। जब तक मेजर स्विंग्स, ये सारे मेजर स्विंग्स है, ठीक है, तो ये मार्केट ने एक मेजर स्विंग आपको बना के दे दिया, ये मेजर स्विंग मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अगर कल इस जगह पर मेरा कोई भी लेवल है और मार्केट वहां से रिजेक्शन लेता है, तो मैं बिल्कुल सेल साइड की तरफ जा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ने अपने लोज ब्रेक करने स्टार्ट कर दिए हैं। इस जगह पर अगर मेरा लेवल है वहां पर रिवर्सल का शेड्यूल बनता है, यानी कि मार्केट अपने हाईस को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। इस जगह पर मुझे अलर्ट तो मिल चुका है, यहां मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। सिर्फ लोज ब्रेक होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट अब लोअर लो ही बनाएगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो सिर्फ लोज ब्रेक हो रहे हैं, जो इस फर्स्ट वीडियो आपने देखी थी, तो लोज ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो ही गया। हाँ, अगर इस जगह से मार्केट अब नीचे निकलता है, तो बिल्कुल मैं इस जगह पर सेल साइड की तरफ जा सकता हूँ। ये सर, बस सर यही था। थैंक यू। ओके, देखिए एक पॉइंट, ये किसी का क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता है किसका क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अभी ये मूवमेंट देखिए, ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, ग्लोबल चार्ट पर मूवमेंट है, तो आप क्या बोलेंगे कि मार्केट ने हायर हाइज हाई लो बनाना स्टार्ट कर दिया? देखिए, इस मूवमेंट को आप नहीं बोल सकते कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। इस मूवमेंट को देख के आप नहीं बोल सकते, आपको मेजर स्विंग्स पकड़ने हैं, यानी कि अभी के अकॉर्डिंग ये एक मेजर स्विंग मार्केट ने बनाया है। अगर मार्केट कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, यानी कि अपने लोस को प्रोटेक्ट करते हुए अपने हाईज ब्रेक करता है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ, मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है। अगर मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया, तो यानी कि क्या हुआ, मार्केट ने अपने हाईस को प्रोटेक्ट करते हुए लोज ब्रेक कर दिए, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स, ये स्विंग्स आपको नहीं पकड़ने हैं 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। मेजर स्विंग्स, जो भी मार्केट ने मेजर स्विंग आपको बना के दिया, उसको आपको पकड़ के चलना है। ठीक है, हाँ सर मुझे, सर दो डाउट्स है मेरे पास। जी एक डाउट है कि अगर जैसे बैंक निफ्टी का करंट सिनारियो है, वहां पर लेवल्स एज सच मिल नहीं रहे कोई भी, एक्सआई एफआई कोई भी, तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे? ओके, देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो आप डायरेक्ट इंडिकेटर के लेवल्स पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस जगह पर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने सेटअप बना के आपको दिया है, ये ऑलमोस्ट थर्ड टच है इसका, ये, ठीक है। तो आप देखेंगे मार्केट आया थर्ड टच पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे तो ये आपको थर्ड टच मिल जाएगा प्रॉपर, ये जिस तरह से, ठीक है। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, मार्केट आया और यहां से ऊपर चला गया, तो इस जगह पर आपको ट्रेड मिल जाएगा। सेकंड डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम चलते हैं, तो लेवल्स, आपका एक्सआई लेवल ये है,
एफ आई लेवल, ओके, एफ आई लेवल इस जगह पर अभी नहीं है क्योंकि मार्केट अभी देखिए इस रेंज में चला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट काफी बड़ा मूवमेंट दिखा दिया था। तो अगर इस तरह का मूवमेंट है तो हाँ, ये पीछे तो आई थिंक यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऊपर आपके एक ये लेवल हो गया, लेकिन इस लेवल से सिर्फ आप बाइंग साइड की तरफ ही जा सकते हैं। नीचे के लिए भी आपके एक्सआई लेवल्स है, तो अगर आपके एफ आई एक्सआई लेवल्स नहीं है तो आप इंडिकेटर के लेवल्स पे काम कीजिए या फिर थर्ड टच पे काम कीजिए। अभी तो इस जगह पर कोई लेवल्स नहीं होंगे, या फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ देखिए, जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप जो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट आपको बताया गया है, वो रिट्रेसमेंट भी बहुत सही काम करता है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जैसे यहां पर आप देखेंगे मार्केट आया 40% के आसपास, फिर मार्केट नीचे चला गया। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ 40% 50% का रिट्रेसमेंट है, ये बैंक निफ्टी की बता रहा हूं और कोई लेवल्स नहीं है, ठीक है, तो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, उसका ब्रेकडाउन हुआ, तो आप इस जगह पर भी ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर देखिए, ये थर्ड टच है, लेकिन इस जगह पर कोई ट्रेंड लाइन नहीं है हमारे पास। हम इस जगह पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे भी, मान लीजिए ट्रेंड लाइन हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ की, तो ये तो लेवल से काफी दूर है, तो क्या कैंडल की क्लोजिंग और यहां होगी तो हम इस जगह पर ट्रेड करेंगे? नहीं। ट्रेंड लाइन जैसा आपको बताया कि लेवल्स के क्लोज होनी चाहिए, जिससे कि आपका एसएल छोटा रहेगा। इस सिचुएशन में एक कैंडल की क्लोजिंग आपको मिली है, हैमर कैंडल है, तो आप कैंडल के हाई के ऊपर भी डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो करना कब है? जब आपके पास ट्रेंड लाइन नहीं होगी, सिर्फ तभी आप कर सकते हैं। तो यहां पर आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग क्लोजिंग भी थी, इंडिकेटर का लेवल भी है, थर्ड टच भी है, यानी कि ये लेवल पावरफुल हो जाता है तो मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके एफ आई एक्सआई लेवल्स नहीं भी है तो आप इस जगह पर इंडिकेटर के लेवल्स पे भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हेलो सर। नहीं। जी सर हाँ कल मिथुन। मैंने एनजी में लॉस की थी सर, मैंने बाई पोजीशन बनाई थी क्योंकि उधर 1 आवर का थर्ड टच आ रहा था और एफ आई लेवल भी था। 218.3 था सर एफ आई लेवल एनजी में। बाइंग, एक सेकंड, बाइंग साइड की पोजीशन आपने बनाई थी किस लेवल से? थर्ड, पहले ट्रेंड लाइन बता दीजिए। 1 आवर में थर्ड टच सर, पहले टाइम था जब मैंने एंट्री ली 17:35। यहां कहीं आपने एंट्री ली थी? हाँ सर, एफ आई लेवल था सर 218.3। एक सेकंड, टू, 218.3। ओके, ठीक है, और उसके नीचे इंडिकेटर भी था सर। ठीक है। और मैंने 15 मिनट्स में देखा था कि रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, जो जब मार्केट नीचे जा रहा था। तो मैंने सोचा तीन तीन इंडिकेटर था, 1 आवर का थर्ड टच था और एफ आई लेवल भी था, तो मार्केट ऊपर जाएगा, मगर गया नहीं सर। ऊपर गया मगर वन वापस आवर नीचे आके। का थर्ड टच, 1 आवर का थर्ड टच आपने किस तरह से लिया? पीछे तो इतना पीछे तो आप नहीं गए होंगे, इतना पीछे तो कोई नहीं जा ओ, सकता। था सर, एक मिनट, मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा था। आप मुझे भेजिए। अच्छा ठीक है सर, भेजता हूँ। मगर थोड़ी गलतियाँ की थी सर मैंने, डेली टाइम फ्रेम पे 60 मिनट्स का फेबनोकी लेवल से बाहर हो गया था, वो मैंने चेक नहीं किया। अगर चेक कर रहा तो नहीं सेल देखिए, पोजीशन बना सेकंड, देखिए रिट्रेसमेंट हो चुका था, रिट्रेसमेंट मार्केट ने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड देखिए, एक मिस्टेक और मैं आपको बताता हूँ। लेता। आपने ट्रेड किया है इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ कहीं आपने ट्रेड किया होगा, तो नहीं सर, एफ आई लेवल के सबसे, ऊपर ही मैंने किया है। हाँ ये हमारा एफ आई लेवल है, तो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कुछ इस तरह से? जी सर, मैंने 3 मिनट्स में ऊपर से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी लोअर टाइम फ्रेम में, हम्म। तो ट्रेंड लाइन क्रॉस करते ही मैंने ले लिया था। नहीं नहीं नहीं, देखिए सिनेरियोज, ये बहुत रिस्की ट्रेड आप बोल सकते हैं कि आपने रिस्की ट्रेड लिया, तो यहाँ पर प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए। जी सर। सबसे पहले डायरेक्ट ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट, हाँ अगर इस जगह पर थर्ड टच आपका आ रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन थर्ड टच नहीं आ रहा है इस जगह पर। नहीं, थर्ड टच तो नहीं आएगा, किस हम कहीं से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन बहुत ऊपर जाएगी। थर्ड टच जब मैंने की थी आ रहा देखिए था ये सर। ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हो और जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और आपने ये जो स्विंग्स मार्केट ने बना दिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, जी सर। जैसे एक ये स्विंग बना दिया और एक ये स्विंग बना दिया, तो आपने इसको सेकंड टच कंसीडर कर लिया, इसको थर्ड टच कंसीडर कर लिया।
जी सर। नहीं 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 नहीं, देखिए मैंने आपको एक पॉइंट, जब हम 1 आवर टाइम फ्रेम की टर्न ड्रॉ करेंगे तो आपको सेकंड टच भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही लेना है। जी सर। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टच आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पर लिया, सेकंड टच आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर लिया। उसके साथ साथ एक बार ग्लोबल चार्ट चेक कर लीजिए, आपको लग रहा है कि ठीक है ये काफी बड़ा फॉल हो चुका है, आपके माइंड में यही होगा। हाँ सर, इतना बड़ा फॉल हो गया है तो मैंने सोचा हाँ, ऊपर जाए, क्योंकि दो दो कंफर्मेशन थे नीचे, एफआई लेवल और लेकिन इंडिकेटर दो। लेकिन ये देखिए सबसे पहले ट्रेंड लाइन ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपने सेकंड टच 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लिया है। ओके। तो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड करते हैं तो आपको सेकंड और थर्ड टच भी 1 आवर टाइम, सेकंड टच 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ ये ग्लोबल चार्ट पर मार्केट ने लोअर हाई फॉर्म कर दिया था, और ये जो मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया इस जगह पर, ये रिट्रेसमेंट मार्केट ने कंप्लीट कर दिया था। अगर हम थोड़ा सा ग्लोबल चार्ट पर जाएंगे, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा आई थिंक, आपने ट्रेड किया है यहां कहीं, राइट, इस जगह पर। तो ये मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गया है। तो ये ओके। जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग आपको दिख रहा है इंडियन चार्ट पर, एक्चुअली जी मार्केट ने इस सर। जगह पर अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया था। जी सर। तो देखिए थोड़ा सा जब हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं तो वहां पर रिस्क आप बोल सकते हैं बढ़ सकता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट कितना करेगा मार्केट, ग्लोबल चार्ट पर तो मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। ये थोड़ा सा फिर सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। ठीक है। जी सर। ठीक है। सेकंड जो आपको बताया, 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड, आपको कोशिश करनी है कि जैसे आपने इस जगह पर ही फर्स्ट टच लिया, तो स्विंग्स आपको, ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट ने स्विंग आप बोल सकते हैं बनाया है, ये स्विंग तो नहीं होगा क्योंकि सारी कैंडल्स ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है ना। जी तो सर। मैंने बताया आपको एक पॉइंट कि सेकंड टच आप सिर्फ तभी लेंगे जब एक पॉइंट पर आके मार्केट रुकेगा, वहां से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर जब नीचे आएगा तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्विंग बनना चाहिए, ना कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तो आपको स्विंग मिलेंगे, काफी सारे मिल जाएंगे, तो वो भी आपको जी देखना सर। है। तो ये कोई स्विंग नहीं बोल सकते आप इसको, है ना, कि सारी कैंडल्स आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है। तो जब तक 1 आवर टाइम फ्रेम पर ऐसा मार्केट मूवमेंट नहीं दिखाता कि आपको समझ में आ जाएगा कि अब अगर मार्केट नीचे आया तो मुझे एक छोटा स्विंग तो बनता हुआ दिख जाएगा इस जगह पर। तो जी सर। जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम की टर्न ड्रॉ करते हैं तो सेकंड टच भी आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही लेना है। ये गलती हो जाती है क्योंकि जब हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं तो वहां पर हमें लगता है कि ठीक है हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पर लिया हुआ है फर्स्ट टच, तो ये यहां पर हमें प्रॉपर स्विंग दिख जाता है। तो जी ये सर। फिर ये 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन नहीं रही, ये सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन होगी, क्योंकि सेकंड टच आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ले लिया। जी सर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। सर, 12 जैन 2024 का जो डेली कैंडल बना रहा है, उसको क्या हम एफआई लेवल ट्रीट कर सकते हैं सर? एक बार चेक करिए ना। 12 जैन, नहीं नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन हाई ब्रेक हुआ है। हाँ जी, ठीक है सर, वो डाउट था सर मुझे, बस हाँ, क्रॉस चेक नहीं करना नहीं था। कर सकते, नहीं कर सकते। ओके सर, ये थैंक यू। आपका एफ आई लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दो इनसाइड कैंडल है। जी सर, जी सर, थैंक यू। हाँ अंकित जी। हेलो। हाँ सर, वो जी मैंने आपसे टेलीग्राम पे पूछा था ना, मेरे को एक बार बस वो कंडीशंस बता दीजिए एफ आई एक्स आई लेवल्स की, वही मैं भूल गया, तो मेरे लेवल्स ही थोड़े गड़बड़ा रहे हैं। मेरे को जो ओके, मैं दिख रहा था एक, सिक्स पे ही चलिए ठीक है, लेवल्स मैं आते हैं। अभी क्लास के लास्ट में जब एक बार थोड़ा सा सबके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, फिर मैं रिकॉर्डिंग ओके, ऑफ करूंगा, उसके बाद फिर एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जूम पे ही बता दूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है, बस हाँ मेरे को बस वो दोनों कंडीशंस बता दीजिए, फिर मैं उसके हिसाब से फिर ठीक काम स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, है, ओके थैंक ओके। यू। चलिए अभी आप मुझे थोड़ा ध्यान दिला दीजिएगा, ठीक है। ओके, जिसके भी डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, आप हैंड्स डाउन करते रहिएगा। हाँ ललन जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, ललन जी आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ सरन जी। अच्छा, किसी और के कोई डाउट्स नहीं है, या आपने प्रैक्टिस नहीं किया इस वीक? जी हाँ सरन जी। सर सेकंड डाउट मेरा ये था कि आपने कहा था एक्सआई लेवल जो है वो 10 दिन तक अ, वो जो अपन यूज करेंगे उसमें अगर एक्सपायर हो हम्म गया, तो अगर वो 10 दिन वाले इसमें अपने को 2 बार एक्सआई लेवल्स मिल जाते हैं, तो हम्म। उसमें से लेटेस्ट लेवल वाला अपन जो है कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि चारों लेवल्स को ही कंसिडर करेंगे? नहीं, लेटेस्ट लेटेस्ट वाला। जैसे कि इस जगह पर आप देख रहे हैं तो एक लेटेस्ट ये आ गया, ठीक है, और एक ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दो आपके दोनों ही एक्सआई लेवल्स हैं, ठीक है। और आप देखेंगे तो अभी ये लेवल भी मार्केट ने 4 बार टेस्ट नहीं किया, 10 दिन भी नहीं हुए हैं आपके। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हाँ वो इस यानी कि 18 जैन को मार्केट आपके दोनों ही लेवल्स पर आया है, लेटेस्ट पे भी और प्रीवियस पे भी। अब देखिए वही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि अगर आप ट्रेड करते हैं 17 जैन के एक्सआई लेवल से, और आपके टारगेट्स के बीच में 5 जनवरी का एक्सआई लेवल आता है, तो आप इस लेवल को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप लेटेस्ट लेवल से ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर आप ट्रेड करते हैं 5 जैन के लेवल से, तो आप बाइंग साइड की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि टारगेट्स के बीच में आपका लेटेस्ट लेवल आ रहा है, या फिर आपको वहां तक आपके टारगेट्स मिलने चाहिए, आपको 1:2 का आरआर रेशियो मिलना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर एक्चुअल में आपको मिल जाएगा, यानी कि 4 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस है, तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा नीचे भी है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ 1:1 से ज्यादा ही होना चाहिए, 1:1.5 से के आसपास है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं वहां तक, किस तरह का मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप, आपको प्रॉफिट्स बुक करने हैं नहीं करने वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर जस्ट ऊपर नीचे है तो फिर तो रुक जाइए, फिर आप लेटेस्ट लेवल के ऊपर ही कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है लेटेस्ट लेवल को रिस्पेक्ट देके मार्केट वहां से नीचे आ जाए। लेकिन आप लेटेस्ट लेवल से ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप पीछे के एफ आई है, एक्स आई है, कोई भी लेवल है, आप सारे लेवल्स को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सर ये जो 242.3 एंड 241.3 है, सर इसमें गैप हम्म। दिख रहा है, देखने में ही, तो ये कंसिडर होगा कि नहीं होगा? ये वाला, हाँ। हाँ कर सकते, आई थिंक इसमें 2 पॉइंट के आसपास, ज्यादा नहीं होगा इसमें, ये तो कर सकते हैं बिल्कुल, 1 पॉइंट का डिफरेंस है सिर्फ, आप 2 पॉइंट के आसपास भी कर सकते हैं, इतना डिफरेंस नहीं है। एनजी में 2 पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके सर। तो देखिए आपके लेवल्स कितना भी हो जाए, कितना भी मार्केट साइडवेज है, कुछ भी है, यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है, हर जगह आपको एक्सआई लेवल देखने को मिल रहा है, ये भी एक्सआई लेवल है, ये एफआई लेवल है, ये एक्सआई 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 कितनी भी मार्केट ने बना दी हो। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, सपोज आप ट्रेड कर रहे हैं 2 जैन में, और आपने ये एक्सआई लेवल मार्क किया हुआ है लेटेस्ट, पीछे कितने भी एक्सआई लेवल है, कितने भी एफआई लेवल है, ये एफआई है, ये एक्सआई है, ये एफआई है, कितने सारे आपको एफआई एक्सआई देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको किसी लेवल को देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 1 जनवरी से, तो ये लेटेस्ट लेवल है, पीछे का लेवल आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। पीछे का लेवल सिर्फ आप कब देखेंगे, जब आपके लेटेस्ट लेवल नहीं होंगे, या फिर आप लेटेस्ट लेवल से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ तब। ओके सर, थैंक यू। जी हाँ हेलो। सरोज जी। हेलो सर, मैंने ना आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा था सर। मैंने शायद से एनजी में ट्रेड लेने की कोशिश की थी, बट फिर मैंने लिया नहीं था। अ, वो था आपके व्हाट्सएप पे, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, एक उसमें मैंने सेकंड मैं पूरी। चेक कर लेता हूँ। हाँ। आई थिंक सर वो था मंडे 15 जनवरी का था, 15 दिन पहले। 15। हाँ, 5 दिन पहले। इस वीक आपने ट्रेड नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने ये लिया था सर, बट मतलब मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था। फिर थोड़ी देर बाद वो पूरा नीचे ही आ गया था। लिया नहीं था, मैंने पूरा सेटअप बनाया था। ऑन डेली मेरा टाइम फ्रेम, बाय। ये जो आप बोल रहे हैं, हाँ, मैंने फीबो, जो आपने फीबो ड्रॉ किया है? फीबो ड्रॉ किया था, तो हाँ फीबो भी किया था। फिर फोर्टी नहीं 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 परसेंट उसके बाद मैंने एक और स्क्रीनशॉट भेजा था सर नहीं नहीं आपको। नहीं, आपने फीबो गलत ड्रॉ किया है, आपने, एक सेकंड में जरा चेक करता हूँ, आपने ड्रॉ किया है
ये डेली टाइम फ्रेम पर ही आपने फीवो का यूज किया है? हाँ। आपने तो 8 जैन से लिया है? ओके। हाँ, वो गलत है ना सर, मैं फीबो जो मैंने। हाँ, देखिए हम्म। आपको स्विंग्स पकड़ने, मेजर स्विंग, ये स्विंग नहीं है। अच्छा। अच्छा सर, उसके तो बाद वाला जो स्क्रीनशॉट था, उसमें 1 आवर की ट्रेंड लाइन में प्रॉपर थर्ड टच हुआ था, बट हाँ स्टिल हाँ, वो पूरा मार्केट से वो कहाँ से 270 से अभी 210 हो गया, कितना गिरा वो। तो यहाँ भी एक बाइंग का सिनेरियो बन रहा था क्या सर? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, हाँ, 261 पे बाइंग का सिनेरियो बन रहा था क्या? यहाँ से 8 जैन से आपने आई थिंक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, हाँ। और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। हाँ, तो ये बन रहा था क्या सर बाइंग का, क्योंकि वहां से तो अब पूरा गिर गया। आप बताइए, आप खुद बताइएगा। अच्छा, अब इस जगह पर अगर आपको बाइंग साइड की तरफ जाना है, ठीक है, अगर मानते हैं जो ट्रेंड लाइन है ये आपकी, अब इस जगह हम्म। पर आपको बाइंग साइड की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? रिट्रेसमेंट होना चाहिए, 5 मिनट का कैंडल ऊपर जाना चाहिए, पर वो हो नहीं नहीं पाया ना था, नहीं इसीलिए नहीं तो नहीं सर नहीं मैं नहीं नहीं पीछे नहीं से नहीं। एक बैक से भी ट्रेंड लाइन चाहिए, 5 मिनट हाँ, टाइम सबसे फ्रेम पहले पे। आपको एक हाँ। ट्रेंड लाइन चाहिए। हाँ। ठीक है, इस जगह पर सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी ही करनी है, क्योंकि आप रिवर्सल पर ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट अभी हाँ। डाउन ट्रेंड में है। हाँ। देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है। इस जगह पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कैंडल का हाई, मार्केट ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया ही नहीं। सबसे पहले आप डायरेक्ट भी ट्रेड नहीं कर सकते, डायरेक्ट ट्रेड तो आप इस जगह पर कर ही नहीं सकते, सर क्योंकि ये सबसे पहले तो आप ग्रीन। अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं। हम्म। आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेंड देखेंगे, तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये मार्केट हाँ। ने लोअर लो फॉर्म किया, ये लोअर हाई फॉर्म किया। इस जगह पर मार्केट ने कितना रिट्रेसमेंट किया, 40% के आसपास कर दिया। ठीक है, ग्लोबल हम्म। चार्ट पर भी आपको जाके देखना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर इस जगह पर हमारा मार्केट क्लोज हुआ है, तो ये किस तरह का मार्केट ने इस टाइम पर मूवमेंट दिखाया था। तो मार्केट प्रॉपर लो लो बनाते हुए आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम नॉर्मली मार्केट को देख रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया, लोअर हाई हम्म। फॉर्म किया, और इस जगह से हम बाइंग साइड की तरफ जाना चाहते हैं। तो हाँ। अगर हम बाइंग साइड की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमारे पास कंफर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, सिर्फ तभी आप बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं। सर, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने ऊपर जो पीछे से ट्रेंड लाइन आ रही है उसको भी तो ब्रेक किया अभी, फिर भी हाँ वो ऊपर बिल्कुल। नहीं गया। नहीं, आपको वेट करना है। कैन देखिए, सिनेरियोस दोबारा देखिए। हम्म। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, स्विंग के क्रॉस का, हम्म। ये ब्रेकआउट था, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था। अगर आप कैंडल पर भी ट्रेड करेंगे, तो हम्म। कैंडल के हाई के ऊपर भी आप ट्रेड करते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी ट्रेड करने का प्लान करते हो, तो कैंडल के हाई के ऊपर भी आपको कुछ पॉइंट्स का बफर देना है। अच्छा। इस जगह हम्म। पर तो कैंडल का हाई भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर हम्म। इस तरह से आप ट्रेड कर रहे हैं, देखिए डायरेक्ट ब्रेकआउट पर आप सिर्फ तभी ट्रेड कीजिए जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन है, आप ट्रेंड के हम्म। साथ हैं, मार्केट का रिट्रेसमेंट 50% कंप्लीट हो चुका है, ट्रेंड लाइन हम्म। का ब्रेकआउट दिया, आपके लेवल्स थे, तो फिर आप हम्म। डायरेक्ट ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम्म। आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वहां हम्म। पर तो फिर आप वेट कर लीजिए स्विंग हम्म। के क्रॉस का। अब स्विंग के क्रॉस का मैं क्यों बोल रहा हूं, हम्म। स्विंग के क्रॉस का मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर मान लीजिए मार्केट ने ये हायर हाई बनाया, ये हायर हम्म। लो बनाया, तो स्विंग के क्रॉस का मतलब है कि मार्केट ने अपने लोस को प्रोटेक्ट करते हुए अपने हाईज ब्रेक किए हैं। हम्म। तो लोस को प्रोटेक्ट करते हुए जब हाईज ब्रेक किए हैं, यानी कि मार्केट हायर हाईज फॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आप इस जगह पर भी डायरेक्ट कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा। ये रिस्की हम्म। ट्रेड क्यों रहेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट का हायर सॉरी लोअर हाई कुछ यहां तक बनेगा, और मार्केट फिर इस जगह से लोअर लो बनाने के लिए नीचे आ जाएगा। हम्म। तो आप वेट कीजिए थोड़ा सा कि ठीक है, मार्केट ने इस पॉइंट पर आके अपने प्रीवियस लोस को रिस्पेक्ट दिया, आप अलर्ट हो जाइए। हम्म। लेकिन जैसे हाईज ब्रेक हुए, फिर वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये रिस्की ट्रेड रहेंगे, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर ट्रेड कर रहे हैं। थर्ड टच का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मार्केट वहां से ऊपर ही जाएगा। हम्म। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है, तो लेवल्स है या ट्रेंड लाइन है, कोई भी आपका लेवल है, चाहे आपका एफ आई लेवल है, चाहे वहां पर एक्स आई लेवल्स है, अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है, तो इस हम्म। जगह पर आपका कोई भी एफ आई लेवल है या एक्स आई लेवल है, मार्केट हम्म। उसको ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ वहां पर जाएंगे, आपको लगा ठीक है मेरे लेवल्स का मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, अब अगर आप इस जगह पर सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं, यहां पर फिर बहुत कम चांसेस रहेंगे कि मार्केट आपके लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर चला जाए।
यानी कि अच्छा। आपके लेवल्स इतने पावरफुल है कि उसको ऊपर जाने से रोक सकते हैं। लेकिन हम्म, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपके लेवल्स ट्रेंड ही चेंज कर देंगे। हम्म। तो सर कोशिश एक आपको और ये करनी है कि आप ट्रेंड के साथ जाएं सबसे अ, पहले। स, सर एक और जी क्वेश्चन था कि जैसे अब अगर 15 तारीख को ट्रेड करना था तो वहां पे मुझे एफआई लेवल नहीं मिल रहा था सर, तो मैं पीछे गई थी एकदम नवंबर पे। 15 जैन पे आप बोल रहे हैं? हाँ 15 जैन पे देखिए सर, कोई रीसेंट एफआई लेवल है क्या? क्योंकि ये 15 जैन की कैंडल को ही एफआई ले लेते थे, लेकिन वो तो उस दिन का पूरा क्लोजर होने का था ना सर। देखिए सबसे पहले आपके पास एक एक्सआई लेवल है। ओके, आप 15 की बात कर रही हैं, ठीक है ठीक है, ओके। सो 15 पे एक आपका ये एफ आई लेवल आ गया, सॉरी एक्सआई लेवल आ गया, ठीक है। अब हाँ इस जगह पर एक्सआई हाँ तो हमारे था पास सर। कोई लेवल्स, हाँ हाँ एफआई ये नहीं एक्सआई था था। ना सर, एक्सआई हाँ था। तो एफ आई नहीं है तो फिर हम चार्ट को पीछे करेंगे। हाँ वही पूछना था आपको, तो फिर मैं पीछे गई थी 14 नवंबर का, आई थिंक 15 नवंबर की एफआई ये कैंडल मिल तो गया। ऐसे। हाँ। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, 22 पे भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अच्छा। आपको ये, आप पीछे क्यों गए? क्योंकि आगे लेवल्स नहीं है। यानी कि अगर आप नहीं पीछे थे। जाकर कोई हाँ। भी लेवल मार्क करते हैं तो आपको ये पता है कि अगर मैं इस लेवल से ट्रेड करने वाला हूं, यानी कि 31 दिसंबर 2021 से, तो मेरे टारगेट्स के बीच में कोई ऐसा लेवल नहीं आएगा जो कि इसके बाद में बना हम्म। है। इसीलिए मैं सर तो पीछे गया हूं। ये हाँ इतना पुराना साल 2 साल का लेवल भी पावरफुल होता है, वी कैन गो बैक, कितना पीछे जा सकते हैं हाँ, ना मतलब। बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपके पास आगे लेवल्स नहीं है तो बिल्कुल हम्म। आप पीछे भी जा सकते हैं। हम्म। लेकिन पीछे सिर्फ आप तभी जाएंगे जब आपके पास आगे लेवल्स, लेटेस्ट लेवल नहीं नहीं, होंगे। जैसे 270 के आसपास कोई था नहीं सर लेवल, हाँ इसलिए हाँ, तो पीछे बिल्कुल जाना आप पीछे पड़ा। जा सकते हैं, बिल्कुल पीछे अच्छा। जा सकते हैं। पर वो ट्रेड लिया नहीं था सर, मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था क्योंकि मुझे वो स्विंग रिटेस्ट बैक वो सब कुछ मिला नहीं, तो मैंने एग्जीक्यूट किया ही नहीं, बट हाँ मैं सोचा आप कि देखिए, आपसे। देखिए थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं नहीं अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर ट्रेड ले रहा हूं, या हम्म। फिर मैं ट्रेंड, कुछ भी आपको डाउट है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, डाउट है, रहने दीजिए। हम्म। जब आपको लग रहा है कि हाँ मैं ट्रेंड के साथ, प्रॉपर मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, मेरा लेवल्स है, बिल्कुल आप ट्रेड कीजिए वहां पर। मतलब सर आप बोल रहे हैं कि अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो तुमको ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, ट्रेंड के साथ जा रहे हैं तो एक दो भी रहे तो कर सकते एग्जीक्यूट, है हाँ ना? बिल्कुल, अगर वहां हाँ। पर एक दो भी है तो चलेगा, क्योंकि आप हम्म। ट्रेंड के साथ हैं। अगर देखिए जब आप ट्रेंड के साथ जाते हैं और मार्केट ने हाँ। आपके लेवल्स का अगर ब्रेक डाउन किया, या फिर आप रिवर्सल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट एक मूवमेंट आपको देके जाएगा। हम्म। अगर मार्केट को अगेंस्ट जाना भी है तो मूवमेंट देके जाएगा। जैसे अगर हम अभी बात करते हैं, क्रूड का आई थिंक बात चल रही थी, हाँ, जैसे ये क्रूड का मूवमेंट है, तो अगर इस पॉइंट से हाँ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, हम्म। ये कोई नहीं बता सकता। हाँ डेली टाइम फ्रेम पर अगर हमें दिखता है कि ठीक है मार्केट का 50%, कोई मार्केट का बड़ा फॉल था, मान लेते हैं कि इसका 50% यहां कहीं आता है, तो ये फिर थोड़ा लेवल इंपोर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपको लग हम्म। रहा है कि इस जगह पर कोई लेवल है ही नहीं, ना लेटेस्ट लेवल है, आपने ट्रेड किया है अभी, तो हम्म। ठीक है इस जगह पर आपके लेवल्स यहां कहीं थे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके लेवल्स हैं यहां कहीं, कोई हम्म। भी एफ एक्स लेवल आपने ब्रेकआउट, रीटेस्ट पर ट्रेड किया, और इस जगह हम्म। से मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने आपका ऐसे ले लिया, तो क्या ये ट्रेड गलत था? ये ट्रेड बिल्कुल भी गलत नहीं था, ये ट्रेड बिल्कुल सही था। क्योंकि हम्म। आप ट्रेंड के साथ हैं, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली हम्म। पर मार्केट अभी साइडवेज है, इस जगह पर आपने प्रॉपर वेट किया लेवल्स के ऊपर जाने का। मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रेंड के हम्म। साथ जाएंगे तो 10 ट्रेड अगर आप करते हैं उसमें से कम 7 ट्रेड आपके सही जाने वाले हैं, जिसमें आपको 1:2 मार्केट आराम से देके जाएगा। 3 ट्रेड में मार्केट आपका ऐसे लेगा, 2 से 3 ट्रेड में हम्म। मार्केट लेगा। वो कब लेगा? जब मार्केट, मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर ट्रेड किया और इस पॉइंट से ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, तो ऐसा हम्म। तो नहीं हो सकता कि आपने 10 ट्रेड किए और 10 बार वहां से ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इतना भी हम्म। बैड लक नहीं हो सकता। तो आपका अगर बैड लक है उस दिन, तो वो ये हो सकता है कि हाँ 10 ट्रेड आप करते हैं तो 2 या 3 ट्रेड में आपने ट्रेड किया और वहां से ही मार्केट रिवर्स हो गया। हम्म। वरना अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो 10 में से 6-7 बार मार्केट इजीली आपके टारगेट तक जाएगा। सर वो एक आपको और ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन था सर, आज बैंक निफ्टी में जैसे इंडिकेटर के हाँ लेवल से बैंक निफ्टी का खोलिए सर। जी, जैसे जो आपने बताया इंडिकेट वो था टच से डायरेक्टली ऊपर गया, हाँ हाँ, तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ट्रेड लिए थे सर, तो उन्होंने क्या हम्म, करे थे कि ये थर्ड टच पे उन्होंने कॉल नहीं लिया,
उन्होंने जो मेजर ग्रीन कैंडल करी वहां से पुट ले लिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि जैसे लोअर ट्रेंड है, ट्रेंड देखा था उन्होंने उन्होंने टच नहीं देखा था। तो मतलब ट्रेंड देखना ज्यादा जरूरी है कि सर कि जैसे उन्होंने एक ग्रीन कैंडल बनी नीचे, उन्होंने कॉल ले लिया, उन्होंने एक ग्रीन कैंडल बनी तो वहां से उन्होंने फिर से पुट ले लिया, सेल ले लिया, क्योंकि उनको लगा यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। हाँ 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 ओके, उन्होंने आई थिंक ये 50% चेक किया होगा, हाँ कुछ ऐसा। हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं चेक नहीं नहीं किया। नहीं 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 नहीं। तो देखिए वो भी हाँ, गलत है मार्केट ना, डाउन ट्रेंड में है, फिर उनका सेल हिट बिल्कुल। हुआ। हाँ देखिए इस जगह पर अगर आप मार्केट को देखेंगे तो बिल्कुल ये मार्केट ने लोअर लो बनाया है, ये इसका हाँ 50% यहाँ कहीं आ रहा है। हाँ लेकिन देखिए आप ऐसा तो नहीं कि 50% पर मार्केट आएगा तो आप डायरेक्ट ट्रेड ले लेंगे, नहीं ले सकते। कंफर्मेशन नहीं। लेवल्स होने चाहिए सबसे पहले तो आपके, हाँ या बैंक फिर निफ्टी। अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो रिवर्सल का कोई सिनेरियो बनना चाहिए। मान अच्छा। लीजिए ठीक है, ये 50% आपका आ गया, आप 50% लेके चल रहे हैं कि ठीक है ये मेरा 50% है, हाँ तो हाँ 50% पर आते ही तो बिल्कुल भी ट्रेड ले ही नहीं सकते। आपको ट्रेंड लाइन तो फिर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप रिवर्सल पर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो रिवर्सल मान के लीजिए अगर सिनेरियोज होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये तो फिर आप बोल रहे हैं कि आप, ये तो बहुत हम्म ही गलत ट्रेड बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर कोई सिनेरियो है ही नहीं, हम्म बिल्कुल भी हम्म सिनेरियो नहीं है। हो सकता है मार्केट इस पॉइंट से हायर हाइज बनाना स्टार्ट कर दे, ये भी हम्म पॉसिबल है। तो हम्म ये तो आप बता ही नहीं सकते कि इस जगह से मार्केट नीचे ही आएगा, नहीं बता सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम्म। मतलब वहां से तो रिवर्सल के बनना चाहिए सिनेरियोज, क्योंकि बिल्कुल उनका रिवर्सल का एसएल सिनेरियो हिट होना हुआ। ही चाहिए, मैंने आपको इसीलिए सिंपली बताया हुआ है कि ट्रेंड रिवर्सल यानी ट्रेंड लाइन। हम्म। अगर इस जगह पर आपका ये थर्ड टच नहीं होता है, 1 आवर हाँ। टाइम फ्रेम का थर्ड टच नहीं होता है, तो इस जगह पर आप बाइंग साइड की पोजीशन अभी नहीं बना सकते, अच्छा। अभी नहीं बना सकते बाइंग साइड की पोजीशन, क्योंकि मार्केट आपको दिख रहा है कि लोअर लोज फॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहां से फिर नीचे चला जाए। हम्म। सर बैंक निफ्टी जो है वो जैसे प्रॉपर स्विंग 3 मिनट्स वगैरह पे एकदम ऐसे एनजीओ फ्रूट जैसे नहीं बना के देता है, मतलब वो एकदम फास्ट उसकी कैंडल्स हाँ, बनती है। तो वो ये देखिए थोड़ा सा, अगर आप, लेकिन हाँ देखिए आप डायरेक्ट, मान लीजिए आपको रिवर्सल पर ट्रेड करना है हम्म बैंक निफ्टी में, अगर आप रिवर्सल पर ट्रेड प्लान कर रहे हैं, कोई भी आपका लेवल है एफआईएक्सआई लेवल, और मार्केट इस जगह पर गया और यहां से फिर नीचे आ रहा है, तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट इसको रीटेस्ट ना करे, अच्छा रीटेस्ट करके स्विंग को क्रॉस ना करिए, हो सकता है। तो लेकिन इस सिचुएशन में भी आप वेट कीजिए, पहले एक रेड कैंडल की क्लोजिंग का आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे, उसके बाद फिर आप अच्छा। सेल साइड की तरफ जाइए। डायरेक्ट 50% पर मार्केट आया, कोई भी कैंडल नहीं है, किसी कैंडल का आपने लो का ब्रेक नहीं देखा, आते ही सीधा ट्रेड कर दिया, तो ये ट्रेड इस हम्म तरह से तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो इस जगह पर मार्केट जब वापस आया है, इस जगह पर फिर आपको वेट करना था प्रॉपर एक रेड कैंडल की क्लोजिंग का, उसके नीचे मार्केट हम्म। निकलता है, फिर आप सोच सकते थे, लेकिन ये ट्रेड रिस्की रहता है अच्छा। ना। तो डायरेक्ट नहीं करना है, इस तरह से डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हम्म। ओके। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी का मैं चार्ट देख रहा था। हाँ निफ्टी में देखिए, निफ्टी बहुत सही मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है। देखिए ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट पेंडिंग था मार्केट का। हम्म देखिए ये मार्केट ने लोअर लो बनाया, रिट्रेसमेंट हम्म पेंडिंग है, फिर से लोअर लो बनाया, रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। ये इस पॉइंट पर मार्केट ने, देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो ये लोअर हाई कंप्लीट किया 50% इसका, लेकिन ये हम्म। जो बड़ा फॉल था इसका अभी पेंडिंग है रिट्रेसमेंट। तो आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट एग्जिट अच्छा। 50% पे ओपन हुआ और फिर वहां से हम्म लोअर लो फॉर्म करने स्टार्ट किए। हम्म तो जो मैंने पॉइंट आपको बताया हुआ था कि अगर एक मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक पॉइंट पर मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट उसको छोड़ देगा, वो वापस आएगा रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। आप हम्म कहीं से कोई सा भी चार्ट उठा के देखिए, मार्केट जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग रह चुके हैं वो उसको कंप्लीट करने के लिए वापस आएगा। जैसे कि इस जगह पर आप देखेंगे तो ये पेंडिंग था, इसका रिट्रेसमेंट मार्केट आया, फिर मार्केट ने वहां से फॉल करना स्टार्ट किया है। हम्म तो ये जैसे इस जगह पर देखिए रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, मार्केट वापस आया इस जगह पर, तो वो आएगा। ये मार्केट ने हायर हाई बनाया, हाई लो, इस जगह पर 50% हुआ, इसका रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन ये जो बड़ा मूवमेंट था ये पेंडिंग था। तो जो पेंडिंग रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट करने के लिए मार्केट आएगा। तो अगर बैंक निफ्टी का भी कोई रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, जैसे कि ये पेंडिंग है, मार्केट बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसको कंप्लीट करने के लिए वापस आएगा। तो ये जो लेवल आपका निकल के आएगा, इसका 40% हो गया, 50% हो गया, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर इस लेवल पर मार्केट आता है और यहां पर आपको रिवर्सल का कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखता है, यानी कि ट्रेंड लाइन का हम्म ब्रेकडाउन मार्केट देता है, तो फिर आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। हम्म।
इस तरह से आपको मार्केट को देखना है। हर टाइम फ्रेम पर थोड़ा, जब भी आप फ्री रहते हैं, हर चार्ट को देखिए। बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, आप ट्रेड नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर चार्ट को थोड़ा थोड़ा देखता रहता हूँ, तो किस तरह से मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है, तो आप देखेंगे प्राइस एक्शन उस तरह से ही बनेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है क्रूड काफी आराम से मूवमेंट दिखा रहा है, स्लो स्लो आपको दिख रहा है, और बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। बस ये डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रिट्रेसमेंट भी देखिए, ये जो बड़ा मूवमेंट था, हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा, ये जो बड़ा मूवमेंट था इसका रिट्रेसमेंट पेंडिंग था। हम्म। मार्केट आया वापस उसको कंप्लीट करने के लिए, वो आएगा। ये देख रहे हैं, ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, क्या इस जगह पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। मार्केट वापस आया एग्जैक्ट 50% पर, फिर ऊपर गया। तो रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो वो कंप्लीट करने के लिए मार्केट आएगा। वो टाइम फ्रेम कोई भी रहेगा, आपको ध्यान रखना है 50 मिनट टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, बस दो टाइम फ्रेम आप रखेंगे ध्यान। देखिए, अगर आप 30 मिनट्स का भी रिट्रेसमेंट देखेंगे तो उसको भी कंप्लीट करेगा मार्केट आके, ऐसा नहीं कि उसको नहीं करेगा। आप 1 आवर टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट देखेंगे, मार्केट उसको भी कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर आप हर टाइम फ्रेम पर जाकर रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए सिर्फ मैंने आपको दो ही टाइम फ्रेम बताए हैं, डेली टाइम फ्रेम और 50 मिनट्स टाइम फ्रेम। जैसे डेली पर आप मार्केट का मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाएंगे, 50 मिनट्स के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है। ओके सर। अब देखिए, बोल सकते हैं कि हाँ, ये एचडीएफसी की न्यूज वगैरह थी, इस वजह से ये फॉल हुआ है। वो रीजन कुछ भी हो, लेकिन मार्केट ने अपना प्राइजेक्शन बनाया, अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए वापस आया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो मार्केट करेगा उसको आगे कंप्लीट। सर मेरा जी हाँ सचिन डाउट जी। इंडिकेटर में था सर। आप इंडिकेटर में सर, जैसे अगर लेवल हमारा अगर आ रहा है, अगर वो, अगर हम लोग साइड से, अगर सेल साइड के सर, अगर हम लोग पोजीशन बनाते हैं, अगर हम्म फोर हम्म। मतलब अगर हम एक तरीके से सर उसको लेटेस्ट हम किसको मानेंगे सर? अगर हम लोग का अगर 4-5 दिन पुराना कोई लेवल है और फिर अगर उसके बाद इंडिकेटर का जैसे आज का लेवल है, तो हम लोग सर लेटेस्ट किसको मानेंगे? नहीं देखिए, सिर्फ मैंने आपको बताया हुआ है, सिर्फ इंडिकेटर के लेवल्स पर आप काम नहीं कर सकते, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी को छोड़कर। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में काम करते हैं तो आप डायरेक्ट इंडिकेटर के लेवल्स पर काम कर सकते हैं। अगर आप कमोडिटी में काम करते हैं या फिर क्रूड एनजी किसी में भी आप काम करते हैं, मान लीजिए इस जगह पर आपका एक एफआई लेवल है, इस जगह पर मार्केट ने आपके एफआई लेवल्स का ब्रेकआउट किया, आपको दिखता है कि आपके टारगेट्स के बीच में इंडिकेटर का लेवल आ रहा है, तो इस लेवल को पूरी तरह से इग्नोर कीजिए। ये लेवल बिल्कुल भी आप बोल सकते हैं इंपोर्टेंट आपके लिए नहीं है। ये इंपोर्टेंट कब रहेगा? ये इंपोर्टेंट सिर्फ तब रहेगा जब इसके इंडिकेटर के लेवल्स के साथ कोई भी लेटेस्ट एफआई या फिर एक्सआई लेवल इसके साथ होगा। सेकंड इंपोर्टेंट कब रहेगा? जब अगर मान लीजिए आप लेवल आपका यहां है और आप इस जगह पर ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, जस्ट इसके ऊपर इंडिकेटर का लेवल है, तो फिर आप वेट कर लीजिए इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का, फिर उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। सॉरी। तो इंडिकेटर का लेवल आपके लिए इंपोर्टेंट सिर्फ तभी रहेगा जब उसके साथ लेटेस्ट लेवल होगा। आज नया इंडिकेटर का लेवल बना है, वो इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपोर्टेंट है जो एफआई लेवल लेटेस्ट बना है या फिर एक्सआई लेवल लेटेस्ट बना है। अगर उसके साथ इंडिकेटर का लेवल आ जाता है तो फिर वो लेवल इंपोर्टेंट हो जाता है, इंडिकेटर का लेवल। अगर वहां पर कोई भी लेटेस्ट एफआई एक्सआई लेवल नहीं है और आप लेटेस्ट एफआई एक्सआई लेवल से ट्रेड कर रहे हैं और वहां पर आपको दिखता है कि ठीक है, मुझे 1:1 के आसपास मिल रहा है, या फिर अगर मार्केट इंडिकेटर के लेवल्स तक जाता भी है, इसको रिस्पेक्ट देता भी है, तो मेरा एसएल तो नहीं जाएगा, तो बिल्कुल आप इस लेवल को पूरी तरह से इग्नोर कीजिए। अगर जस्ट ऊपर है तो फिर आप वेट कर लीजिए इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का। तो ऐसा नहीं कि 4 दिन पुराना 5 दिन पुराना एफआई एक्सआई है और ये आज का इंडिकेटर का लेवल है तो ये इंपोर्टेंट हो जाएगा, नहीं। ये इंपोर्टेंट सिर्फ तब होगा जब इसके साथ लेटेस्ट एफआई एक्सआई होगा, वरना ये इंपोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है। ओके सर। सर आप सर एक स्टॉक में आप बताए थे कि स्विंग ट्रेड का आप बताएंगे एक स्ट्रेटेजी। हाँ वो मैं कल कल आपको बताता हूँ। ओके सर। हाँ, जिसके जितने भी डाउट्स हैं अपने सारे डाउट्स पहले क्लियर कीजिए, कि अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे फिर आप आगे मार्केट में ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और जो भी मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, देखिए आपके पास क्लास की रिकॉर्डिंग है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करेंगे मार्केट में तो आपको दिखेगा कि हाँ, मार्केट उसको फॉलो करता है, मार्केट इस तरह से चलता है। तो जो आप कहीं भी ट्रेड ले रहे हैं विदाउट लॉजिक, कहीं भी बाई सेल कर रहे हैं, वो सारी चीजें फिर बिल्कुल भी नहीं होंगी अगर आप प्रॉपर वेट करेंगे कंफर्मेशन का, अच्छे सेटअप का।
ठीक है, तो देखिए अच्छे सेटअप का मतलब क्या है कि आपको एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन मिल रही हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो सकता है, ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन हो सकती है। जितनी ज्यादा कंफर्मेशन है उतना अच्छा है। तो आप अब लेवल्स पर इतना सब कुछ सीखने के बाद अब ऐसा तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है कि लेवल्स कहीं भी हैं आपके और बस आप लेवल्स पर आप बोल रहे हैं कि लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट हुआ था, स्विंग क्रॉस हुआ था, तो मैंने इस जगह पर बाइंग साइड की पोजीशन बना ली। ये तो आप बिल्कुल भी आप नहीं बोल सकते। अगर आप बाइंग साइड की लेवल्स के ब्रेकआउट पर पोजीशन बनाते हैं तो वहां पर आपके पास प्रॉपर कंफर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्यों बाइंग साइड की तरफ गए। क्या आप ट्रेंड के साथ थे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, सिर्फ आप रिट्रेसमेंट पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे, क्या क्या लॉजिक था। तो वो सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। जी हाँ अंकित जी। नहीं सर, मेरा कोई डाउट नहीं, मेरा तो वही पॉइंट था, वो आपने क्लियर कर दिया। आप क्लास के एंड में बता देंगे, तो वही था मेरा हाँ भी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके आपने ओके, बता आप दिया हैंड तो डाउन कर लीजिए। ओके। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा वो वो, मैं ओके ओके, अभी बताता हूँ। ठीक है, मैं हैंड डाउन नहीं किया गया मैंने, एक मिनट। हेलो सर। हाँ मंजूर जी, हाँ मंजूर जी। सर मैंने ऑब्जर्व किया था कि कभी कभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं होता है, और कभी कभी हम्म। 15 मिनट्स में होता है या 5 मिनट्स में रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसी जगह पे किसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए सर, हायर टाइम फ्रेम को? हाय, देखिए आपको हमेशा 50 मिनट टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट देखना है। यहाँ ओके। पर देखिए जैसे इस पॉइंट पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं आपको दिख रहा है क्योंकि हमारा मार्केट ओपन हुआ और इस जगह पर मार्केट एक शार्प अपसाइड का मूवमेंट दिखा के क्लोज हुआ। यहाँ पर आप ग्लोबल चार्ट जरूर चेक कर लीजिए कि क्या ग्लोबल ओके। चार्ट पर तो रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हो गया था। अगर ग्लोबल चार्ट, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा कि ग्लोबल चार्ट पर मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया और फिर जिस जगह पर मार्केट क्लोज हुआ था वहां कहीं ही जाकर ओपन हो गया। तो आपको दिखेगा कि इंडियन चार्ट पर तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है और ये रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग है, लेकिन एक्चुअल में वो हो चुका होगा। 50 मिनट टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका होगा। मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट बताया था कि 50 मिनट टाइम फ्रेम पर हो सकता है मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, ये हायर लो बना के मार्केट ऊपर निकल गया। इस जगह पर ना ग्लोबल चार्ट पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ, कहीं भी रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। ये ट्रेड आपसे मिस हो जाएगा, यानी कि इस जगह से जब मार्केट ऊपर जाएगा यहां पर आप बाइंग साइड की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन जब वापस मार्केट आएगा और अगर इस हायर हाई का भी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करता है तो बिल्कुल आप इस जगह से बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे इस जगह पर कल मार्केट ने किया था कि हमारे लेवल्स यहां कहीं थे, मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब अगर इस जगह से मार्केट और भी ऊपर जाता है, मान लीजिए मार्केट ने ये मूवमेंट दिखा दिया, तो ये मूवमेंट आपसे मिस होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि ना ही इंडियन चार्ट पर मार्केट ने अपना 40% रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया, ना ही ग्लोबल मार्केट पे किया। तो अभी तो आप इस जगह पर बाइंग साइड की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, अगर एक नया हायर हाई मार्केट ने बनाया, इस जगह पर मार्केट 40 या 50% के आसपास आ जाता है और यहां पर कहीं भी आपके लेवल्स हैं, तो बिल्कुल अब आप इस जगह से बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं। ये जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, चांसेस है कि मार्केट बाद में फिर आगे जाकर इसको वापस अपना कंप्लीट करने के लिए नीचे आएगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए आप बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आपसे कौन सा मूवमेंट मिस हुआ? आपसे ये मूवमेंट मिस होगा, इस जगह पर आप बाइंग साइड की तरफ नहीं जा पाए। ठीक है, तो जी बिल्कुल सर, ट्रेंड ये आपको सिर्फ 50 कंफ्यूजन मिनट टाइम हमेशा फ्रेम पर था, ही दिखेगा। क्योंकि एनालिसिस करते वक्त हमेशा रहता था कि प्रीवियसली जो ट्रेंड बनाया है उसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं ट्रेड भी नहीं ले पाता था, मगर मूवमेंट रहता था अच्छा खासा। हाँ वो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्योंकि मार्केट देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है पहले मार्केट जाएगा। हो सकता है इस पॉइंट पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, मार्केट फिर से हाई लो बनाएगा, फिर आप बिल्कुल बाइंग साइड की तरफ जाइए। जब तक जाता है जाने दीजिए। आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट एक बड़ा फॉल कर दिया, सडन फॉल। वो सिर्फ ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए आया था। अब वो जब आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो आप ट्रेंड को फॉलो कीजिए। और ये इस तरह के फॉल आते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। मोस्टली जब आप देखेंगे थोड़ा सा कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मान लीजिए मार्केट इस जगह पर 50% के आसपास आ गया, 40% के आसपास आ गया, फिर वहां से मार्केट गिरता है। तो जो मेजर फॉल मार्केट अगर दिखाता है तो वहां पर आपको ये नहीं सोचना कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। हो सकता है जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग था सिर्फ उसको कंप्लीट करने के लिए मार्केट ऊपर या नीचे गया होगा। ठीक है, तो हाँ, एक जी सर। सिर्फ एक हायर हाई आपसे मिस होगा, बाकी फिर आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू। हाँ सक्षम जी, अनम्यूट कीजिए। सर जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि सर लेवल्स के आसपास ना सर, जैसे प्राइस है ना, लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है फिर ब्रेकआउट दे रहा है सर, उसी के आसपास घूमता है सर। हाँ मैंने देखिए आपको बताया था, जब सिनेरियोज में आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि
देखिए अगर मार्केट प्रॉपर इस तरह से बना के जा रहा है या फिर इस तरह से बना के नीचे जा रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़े लेवल से ब्रेकआउट है, सब कुछ आपको प्रॉपर बना रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन काफी टाइम आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट आपके लेवल्स का ब्रेकआउट भी दे रहा है, ब्रेकडाउन भी दे रहा है, ब्रेकआउट भी दे रहा है। इस मूवमेंट पे सारे सिनेरियोज देखना बंद कर दीजिए। अब वो करना क्या है, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर ब्रेकआउट रीटेस्ट करके ऊपर नहीं निकलता, आप इस जगह पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। यानी कि इस ट्रेंड लाइन के बीच, मान लीजिए आपका व्यू बाइंग साइड का है, इस ट्रेंड लाइन के बीच में कुछ भी मार्केट कर रहा है, मान लीजिए आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है कुछ इस तरह से, अब इसके बीच में कुछ भी मार्केट, मान लीजिए मार्केट ने कुछ इस तरह का मूवमेंट दिखाया लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था, मार्केट वापस आ गया, ठीक है, आपको करना क्या है, ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर देना है। अब वेट कीजिए इस ट्रेंड लाइन के प्रॉपर ब्रेकआउट रीटेस्ट का, जब मार्केट स्विंग को क्रॉस करेगा सिर्फ तभी आपको ट्रेड करना है। अगर आपको दिखता है कि मार्केट आपके लेवल्स का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है तो वहां पर सिनेरियोज देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये पॉइंट मैंने जो आपको सिनेरियोज बताए थे वहां पर क्लियर बताया था कि अगर मार्केट आपके लेवल्स का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बार बार देता है तो फिर वहां पर ये मत देखिए कि ठीक है अभी तो ब्रेकआउट होकर नीचे गया, फिर से ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, अब मैं स्विंग के ऊपर ट्रेड करूंगा, नहीं कर सकते। यहां पर फिर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब क्लियर रखिए कि जब तक इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर मार्केट ब्रेकआउट रीटेस्ट नहीं करता, स्विंग को क्रॉस नहीं करता, मैं नहीं करूंगा। इसके नीचे बीच में कुछ भी मार्केट कर रहा है, आराम से करने दीजिए, बैठे रहिए। हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आ गया, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है एडजस्ट करने की जरूरत है, तो ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर जो आप मार्केट ने नया हायर हाई बनाया उसको फिर रिस्पेक्ट देके फिर नीचे आएगा इस तरह से, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके फिर ब्रेकआउट रीटेस्ट का वेट कीजिए, स्विंग को क्रॉस करता है फिर आप ट्रेड कीजिए। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अगर बार बार देता है तो वहां पर सिनेरियोज देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके ब्रेकआउट के बाद ही फिर काम कीजिए। या फिर अगर ब्रेकडाउन पर आप सेल साइड की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले इसके वेट कीजिए, इसके ब्रेकडाउन रीटेस्ट का, स्विंग के क्रॉस का, फिर आप जाइए, वरना ट्रैप कर लेगा मार्केट आपको। और सर मुझे जैसे सर ट्रेंड एनालिसिस करने में सर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही, मेरा 2-3 ट्रेड भी खाली उसी में फेल हो गया कि मैंने ट्रेंड एनालिसिस थोड़ा गलत की। तो सर अगर आप उसको थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा एक बार और ब्रीफ कर देंगे तो। मैं देखिए मैं कल आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि आप आगे किस तरह से काम करेंगे, अच्छा। डेली टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर, 15 टाइम फ्रेम पर, किस तरह से हम्म, आपको सारी चीजें देखनी है। लेकिन अच्छा। हाँ, अगर आप सिंपली देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 15 टाइम फ्रेम पर जो मार्केट का ट्रेंड है, अगर डेली टाइम फ्रेम पर क्लियर ट्रेंड नहीं है, अगर डेली टाइम फ्रेम पर है तो बहुत अच्छा है, जैसे एनजी में आपको दिख रहा है बहुत अच्छा है। अगर हम सिल्वर देखते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, हाँ तो देखिए यहाँ पर तो अभी मार्केट ने अच्छा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा है, आपको दिख रहा है कि ठीक है 40% के आसपास मार्केट आ चुका है, तो अभी बाइंग साइड की तरफ थोड़ा सा जाना आपको दिखेगा कि रिस्की हो चुका है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ये रिट्रेसमेंट हुआ, तो अभी तो हम सेल साइड की तरफ ही जाना प्रेफर करेंगे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाइए, ट्रेंड लाइन तो आप आई थिंक कर लेंगे, ट्रेंड लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जगह पर आपने देखा, देखिए इस जगह पर मार्केट अभी लोअर लो फॉर्म कर रहा था, तो इस पॉइंट पर तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर थोड़ा देखिए, मार्केट ने क्या किया, ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया। अब इस जगह पर आप बोल सकते हैं कि हम बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल आप इस जगह पर बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अपने लोस को प्रोटेक्ट करते हुए अपने हाईज ब्रेक करनी स्टार्ट कर दी है। अगेन इस जगह पर मार्केट ने अपने लोस ब्रेक करके लोअर लो बना दिया, लेकिन हाँ इसके अकॉर्डिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हाईज के ब्रेक पर। तो आपको सिंपली ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड, अब देखिए ये स्विंग्स मत पकड़िएगा कि मार्केट ने, यहां पर मार्केट लोअर लो बना रहा था और इस पॉइंट से मार्केट ने हायर हाइज बनाने स्टार्ट कर दिए, तो मैं बाइंग साइड का व्यू रखूंगा, नहीं। मेजर स्विंग्स आपको पकड़ के चलने हैं, ये मेजर स्विंग्स है, ये मेजर स्विंग है, मेजर स्विंग्स आपको पकड़ते हुए चलने हैं। यानी कि अगर आपको इस जगह पर बाइंग साइड की तरफ जाना है तो आपको मेजर स्विंग कौन सा दिख रहा है, ये मार्केट ने लोअर लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया। इस जगह पर बोल सकते हैं कि ठीक है मार्केट ने अपने लोस प्रोटेक्ट किए लेकिन हाईज ब्रेक नहीं किए हैं। तो अगर आपको बाइंग साइड का सोचना है तो पहले ये ब्रेक होने दीजिए, ये ब्रेक होते ही बाइंग साइड का सिनेरियो मत देखिए, ये मेजर स्विंग नहीं है, ठीक है। ये मेजर स्विंग मार्केट ने बनाया, यानी कि ये लोअर हाई मार्केट ने एक बनाया है, तो लोअर हाई पहले ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद फिर आप बाइंग साइड का सोच सकते हैं। जैसे यहां पर क्या हुआ, हायर हाई बना,
हायर लो बना, लेकिन इस जगह पर भी क्या हुआ है, क्या मार्केट ने अपना 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया? नहीं किया। तो अभी हम नहीं जा सकते, लेकिन हाँ अगर यहां पर 50% के आसपास आने के बाद मार्केट अपने हाईज ब्रेक करता है और फिर आपकी लेवल्स का ब्रेकआउट देता है, तो आप बाइंग साइड का सोच सकते थे। ठीक, तो सारी चीज आपको देखनी है, मेजर स्विंग्स आपको पकड़ते हुए चलना है। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो मेजर स्विंग्स क्या है, ये मेजर स्विंग है, ठीक है, ये मेजर स्विंग है, ये मेजर स्विंग है, जो मेजर स्विंग है, ये मेजर स्विंग है। जो भी मार्केट ने मेजर स्विंग आपको बना के दिए हैं वो स्विंग्स आपको पकड़ते हुए चल रहे हैं, जो भी मेजर स्विंग्स है। ये छोटे छोटे मूवमेंट को आप ये मत बोलिएगा कि यहां से ट्रेंड चेंज हो गया, ये मूवमेंट मार्केट दिखा रहा है अब तो ट्रेंड चेंज हो गया तो मार्केट हाई राइज बनाएगा, नहीं। ये मार्केट आप देखिए बड़ा फॉल किया हुआ है, तो हो सकता है इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए मार्केट सिर्फ ऊपर आ रहा होगा। अब ये छोटे मूवमेंट को मैं क्यों मना कर रहा हूं, उसका सिर्फ यही रीजन है, जैसे मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि मार्केट हर टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करता है। यहां पर अभी आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट को देख रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि आप हर टाइम फ्रेम पर जाकर चेक करेंगे, वहां पर फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसकी जरूरत नहीं है। बस जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन जस्ट मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर गए, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपने देखा कि ये मार्केट ने एक लोअर लो बनाया था। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लोअर लो मार्केट ने बनाया है, इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए मार्केट एक्चुअल में ऊपर गया है, फिर मार्केट वहां से नीचे आ गया। तो जो मैंने जैसा आपको एक पॉइंट बताया कि हर टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट को मार्केट कंप्लीट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि आप हर टाइम फ्रेम पर जाकर रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, वहां पर चेक करेंगे तो काफी सारे ट्रेड आपसे मिस हो जाएंगे। तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही रिट्रेसमेंट चेक कीजिए, लेकिन जो छोटे छोटे मूवमेंट है, जो छोटे छोटे स्विंग्स हैं, उसको आप इग्नोर कर देंगे, तो वहां पर फिर बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं होगी। ये मेजर स्विंग्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, जो मेजर स्विंग का मतलब है कि ये हर टाइम फ्रेम पर मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए ऊपर या नीचे गया है। ठीक है, तो ये मेजर स्विंग आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी दिखेगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी दिखेगा और 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी दिखेगा। लेकिन क्या ये जो छोटे छोटे स्विंग्स आप देख रहे हैं, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ आपको एक ग्रीन कैंडल्स ही बनती हुई दिखेंगी, ये मेजर स्विंग आपको बनता हुआ दिख जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे एक पॉइंट बोला था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेजर स्विंग पकड़ते हुए चलिए, तो आप ये समझ जाएंगे कि आप हर टाइम फ्रेम पर मार्केट के रिट्रेसमेंट को चेक करते हुए जा रहे हैं। तो आपको फिर 30 मिनट्स पे भी नहीं जाना है, ना 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाना है, उसकी जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो छोटे छोटे स्विंग्स हैं इनको मत काउंट कीजिए, जैसे ये छोटे छोटे स्विंग्स हैं, ये कोई स्विंग्स नहीं, ये आपका मेजर स्विंग मार्केट ने बना दिया। ये ब्रेक होने दीजिए, फिर देख क्या होता है, मार्केट क्या करता है। ठीक है, ओके सर। देखिए थोड़ा सा मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा समझने में। जब एक बार आप मार्केट एक बार चार्ट रीड करना सीखे, फिर आपके आगे कोई भी चार्ट आ जाता है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, क्रूड है, फॉरेक्स है, कुछ भी है, क्रिप्टो है, कोई भी चार्ट है, एक्स वाई जेड, आप हर चार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, आप बता देंगे हाँ अभी मार्केट क्या फॉर्म कर सकता है, हायर हाई हायर लो क्यों कर सकता है। जी हाँ हेलो मनप्रीत सर। जी। सर यही सर, मुझे कभी कभी ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है कि क्लैरिटी नहीं रहता है मुझे कि कब रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट जा रहा है या कब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो इसमें देखिए थोड़ा रिट्रेसमेंट के कंफ्यूजन। लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट ने एक लोअर लो फॉर्म किया, जब 50 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, और अगर ये लोअर हाई मार्केट ने कंप्लीट किया, इस जगह पर हो सकता है मार्केट ने कुछ सॉरी ये तो हाई लो बना दिया, ये मूवमेंट दिखा के ये मूवमेंट दिखा दिया, मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया और ये करके ये मूवमेंट दिखा दिया, यानी कि इस जगह पर मार्केट ने आपका लो भी ब्रेक किया और हाई भी ब्रेक किया। देखिए डायरेक्ट अगर लो ब्रेक होता है या डायरेक्ट हाई ब्रेक होता है, इस जगह पर अगर ये डायरेक्ट हाई ब्रेक हुआ है तो आप नहीं बोल सकते कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक कर दिए। इस जगह पर सिर्फ हाईज ही ब्रेक किए हैं, अभी तक अपने लोस प्रोटेक्ट नहीं किए हैं। तो ट्रेंड सिर्फ तभी चेंज होगा जब मार्केट, अगर अप ट्रेंड में आना है मार्केट के लिए, तो पहले मार्केट अपने लोस को प्रोटेक्ट करते हुए हाईज ब्रेक करेगा। सेकंड, ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया है, देखिए आप थोड़ा सा जब मार्केट में टाइम देंगे तो आपको दिखेगा, क्या ये मेजर स्विंग है? नहीं है। ये मेजर स्विंग है, ये मेजर स्विंग है, ये मेजर स्विंग है, ये मेजर स्विंग है। तो जो मेजर स्विंग मार्केट ने बनाए हुए हैं उस पर आपको ध्यान देना है। ये छोटे छोटे जो मूवमेंट मार्केट दिखा रहा है, आपने देखा कि ठीक है ये एक मेजर स्विंग है, इस पॉइंट पर मार्केट ने अपने लोस को तो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन क्या जो प्रीवियसली हाईस मार्केट ने लगाए हुए हैं, क्या अभी तक उसको ब्रेक किया है? नहीं किया है।
अभी इस जगह पर हम बाइंग साइड का व्यू नहीं रख सकते जब तक आपको ध्यान में रखना है कि ये मेजर स्विंग ब्रेक नहीं होता। सेम, हाँ, अगर इस जगह पर कोई भी आपका थर्ड टच है या 50% मार्केट का एक हायर लो कंप्लीट हो चुका है, अगर उसके साथ कोई सिनेरियो रहता है तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, लेवल्स एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, थर्ड टच है, फोर्थ टच है, तो आप जा सकते हैं बाइंग साइड की तरफ। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बाइंग साइड का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी इस जगह पर तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। जब तक मार्केट लोस को प्रोटेक्ट करते हुए हाईज ब्रेक नहीं करेगा, आप नहीं बोल सकते कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि सिनेरियो कुछ इस तरह का मार्केट ने बनाया कि अपना हाई तो ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या लो प्रोटेक्ट अभी तक हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस जगह पर लो तो प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन क्या हाई ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये छोटे छोटे स्विंग, इन पे ध्यान नहीं देना है। जो मेजर स्विंग्स मार्केट ने बना दी, ये मेजर स्विंग है, ये मेजर स्विंग है। जो मेजर स्विंग मार्केट बना रहा है उस पर थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है। वो कोई भी चार्ट है, वो बैंक निफ्टी है वगैरह वगैरह, XYZ कोई भी चार्ट है। ओके, बाकी किसी कोई डाउट? हर्ष जी, आपको कोई डाउट नहीं है? सुनील जी, आपका? काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। ओके 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 ओके, देखिए अभी आपकी क्लासेस तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने इस वीक प्रैक्टिस नहीं की है किसी भी रीजन की वजह से, आप बिजी थे या फिर जो भी रीजन था, तो आप नेक्स्ट वीक मुझे जरूर स्क्रीनशॉट भेजिए, क्योंकि आपके डाउट्स आने जरूरी है। आपको कुछ ना कुछ डाउट्स रहेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और वो डाउट्स आई थिंक काफी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब आप क्लास की रिकॉर्डिंग देखेंगे प्रैक्टिस करने के बाद। तो ऑलमोस्ट सभी ने काफी सही क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सीधा आप नहीं उतरना है। वो कल मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आगे काम करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप पहले क्लास की रिकॉर्डिंग को थोड़ा ध्यान से देखिए। जब भी आप फ्री है, आप आराम से वीडियोस को देखिए। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हुए, छोटे छोटे भी पॉइंट्स हैं, उसको भी देखिए। हर बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नया उसमें मिल जाएगा। पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हर पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर जब मार्केट को एनालाइज करेंगे, तो वहां पर फिर आप बहुत अच्छे से डायरेक्शन भी पता कर पाएंगे और ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप मुझे कोई सा भी चार्ट बता दीजिए। अगर आप कोई भी फॉरेक्स में ट्रेड करता है, क्रिप्टो में कोई भी ट्रेड करता है, या फिर आपने प्रैक्टिस की है क्रिप्टो में, फॉरेक्स में की है, तो मैं उस चार्ट को भी ओपन करके, क्योंकि काफी स्टूडेंट रहते हैं जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। आई थिंक मेरे एक आध फॉरेक्स का चार्ट इसमें होगा। नहीं है, इसमें नहीं है। तो फॉरेक्स है, कुछ भी है, XYZ, वहां पर हर जगह आपको यही करना है। देखिए, हो सकता है मार्केट का चलने का तरीका अलग हो जाएगा, मूवमेंट अलग होगा, वॉलेटाइल मार्केट ज्यादा होगा। जैसे क्रिप्टो तो वो सडन फॉल मूवमेंट दिखा देता है। चलिए थोड़ा क्रिप्टो देख लेते हैं। तो मूवमेंट या फिर मार्केट चलेगा उसी तरह से। ऐसा नहीं कि मार्केट कुछ अलग बना के देगा। जैसे यहाँ पर देखिए, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। कितना लोअर हाई बनाया? वही 40% के एग्जैक्ट 40%। 40% पर मार्केट आया, फिर से सीधा नीचे चला गया। ठीक है, तो मार्केट उस तरह से ही प्राइजेक्शन बनाएगा। आप 15 टाइम फ्रेम पर जब मार्केट को देखेंगे, तो मार्केट उस तरह से ही प्राइजेक्शन आपको बना के देगा। जैसे ये लोअर लो था, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट नीचे गया। यहाँ पर रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, मार्केट आया, फिर गया। तो चलेगा मार्केट जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उस तरह से। लेकिन हाँ, जैसे ये क्रिप्टो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉलेटाइल मार्केट ज्यादा है, मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज है, फिर एक बड़ा फॉल मूवमेंट दिखा देता है। बस ये आपको ज्यादा हो सकता है देखने को मिल जाए। सर, एक डाउट है मेरे को, जैसे कि अगर हम लोग क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और हम्म। ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो इन दोनों में हमें क्या चीजें मतलब ध्यान में रखनी चाहिए? कोई पॉइंट्स अगर आप बताना चाहें। देखिए, अगर आप क्रूड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो देखिए मार्किंग तो आप फ्यूचर्स पे ही करेंगे, कंटिन्यूस चार्ट हम्म। पर, यानी क्रूड ऑयल वन पर। हम्म। सेकंड, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है ऑप्शंस में, कमोडिटी में। तो आप सबसे पहले मार्केट प्राइस पर ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे, आपको लिमिट प्राइस पर ही ऑर्डर प्लेस करना होगा।
तो अगर आप मान लीजिए बाइंग साइड की तरफ जाना चाहते हैं और आप मार्केट प्राइस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा ऊपर का प्राइस डालेंगे तो वो हो जाएगा एग्जीक्यूट। सेकंड, आप ज्यादा आउट ऑफ द मनी भी नहीं जा सकते, ज्यादा इन द मनी भी नहीं जा सकते। तो अगर अभी मार्केट चल रहा है 6120 के आसपास, तो आप 6100 का कॉल ले सकते हैं अगर आपका व्यू ऊपर जाने का है। ठीक है, आपने 6100 का ले लिया, एक आप ऐड कर लीजिए 6200 का। 6150 वाला आपको ऐड नहीं करना है, और इस जगह पर आपको लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जिसमें 50 रहेगा लास्ट में, या यानी जैसे कि आपका हो गया 6050 हो गया, तो ये आपको ऐड नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपको लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये गलती से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो फिर ये एग्जिट नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको बायर सेलर्स नहीं मिलेंगे। आप दोनों ही स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लीजिए, और इसमें फिर ये देखिए कि लिक्विडिटी किसमें ज्यादा है, किसमें किस स्ट्राइक प्राइस पर बायर्स और सेलर्स ज्यादा है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर भी बायर सेलर ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, उस स्ट्राइक प्राइस को ही आप लीजिए। अगर आपको 6300 पे भी ज्यादा मिलते हैं बायर्स और सेलर्स 6100 और 200 के कंपैरिजन में, तो आप 6300 की ही कॉल बाई कीजिए। यहां पर बेनिफिट क्या है कि आपको ज्यादा टाइम डिके देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्योंकि यहाँ पर आपकी मंथली एक्सपायरी रहती है, वीकली एक्सपायरी आपकी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट अगर थोड़ा साइडवेज हो गया तो बहुत ज्यादा आपका टाइम डिके हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में आपको ट्रेड 12 बजे के बाद ही करना है। मॉर्निंग सेशन में बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में आपको पता है साइडवेज रहता है। अगर आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हैं तो कम से कम आपको 11 बजे के बाद ही ट्रेड करना है। 11 बजे से पहले ट्रेड मत कीजिएगा कमोडिटी में, वो क्रूड है, एनजी है, कुछ भी है। तो 11 बजे से पहले तो आपको बिल्कुल भी करना नहीं है। 11 बजे के या फिर 12 बजे के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप देखेंगे, तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, तो आपको जो मूवमेंट देखने को मिला 12 बजे के बाद थोड़ा सा मूवमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 बजे के बाद मार्केट ने मूवमेंट दिखा है, इस सेम 12 बजे के बाद ही मूवमेंट है। तो 11-12 बजे से पहले इस जगह पर ऑप्शंस में तो काम करना बिल्कुल भी नहीं बनता। सेम फ्यूचर्स में भी आप मत कीजिए। ठीक है, एकदम से ऐसा नहीं कि मान लीजिए मार्केट 9 बजे ओपन हुआ और सीधा मार्केट लेवल्स पर आया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो आप ट्रेड कर रहे हैं, इस जगह मत कीजिए। क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, सीधा नीचे जाने के चांसेस बहुत कम देखने को आपको मिलेंगे। तो सीधा मार्केट ओपन होते ही इस जगह पर आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक, तो आपको वेट करना है, पहले 1-2 घंटे रुक जाइए। ऑप्शंस में आप काम करते हैं 12 बजे के काम बाद ही आपको काम करना है। डेल्टा इस जगह पर आपको वगैरह देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि किस ऑप्शंस में ज्यादा कॉल या फिर पुट राइटर बैठे हुए हैं। सॉरी, राइटर कह रहा हूं मैं, किस बायर्स ज्यादा बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग भी इसमें कर सकते हैं, वहां पर भी आप देख लीजिए किसमें ज्यादा राइटर है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो फिर बायर्स ज्यादा देखिएगा। ठीक है, ओके सर। और सर एक और चीज, जैसे ये जो देखिए अगर आप एक सेकंड देखिए ललन जी, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस लेके चलना है कि ठीक है, अगर आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आपको पता है कि हाँ मेरा कितना रिस्क है, मेरा 2500 का रिस्क है, सीधा सिंपल। लेकिन अगर आपका फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो इसका अगर आपने एट द मनी के आसपास का कॉल लिया हुआ है या पुट लिया हुआ है, तो आपका सीधा हाफ रिस्क हो जाएगा। यानी कि अगर आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो जो ऑप्शंस में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कमोडिटी में, वो उसका हाफ ही देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपका 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आपके अगर टारगेट्स 70 पॉइंट के आपके टारगेट्स हैं, वहां पर फ्यूचर्स में आपका 7000 के प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर आपका उसका आधा प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट कम है तो आपका रिस्क भी कम है। तो ऐसा नहीं कि आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। जैसे ये लेकिन चीज मैंने भी इंपोर्टेंट, observe की थी कि ऑप्शंस में जस्ट हमारा हाफ हो जाता है जो भी हाँ हमारा कमोडिटी में टारगेट। हाफ ही चलता है। तो क्योंकि हम एट द मनी के आसपास ही काम कर रहे हैं, ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो फिर स्ट्राइक प्राइस पर हमें लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी आप जा सकते हैं जब नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता है, सिर्फ तभी आप जा सकते हैं। लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन एट द मनी के आसपास ही आप जब रहेंगे तो वहां पर ही आपको थोड़ा लिक्विडिटी सही देखने को मिलेगी, उसके ज्यादा ऊपर नीचे भी जाएंगे तो नहीं मिलेगी। नया कॉन्ट्रैक्ट है तो शायद थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी आप जा सकते हैं, बस इसलिए। लेकिन जब आप अभी स्टार्टिंग में काम करेंगे तो आप मिनी पे काम कीजिए, मैं कल आपको बताने वाला हूं। तो वो मिनी पे आप काम कीजिए, क्रूड ऑयल मिनी आ गया है, नेचुरल गैस मिनी आ गया है। तो कितना प्लस, लगभग देखिए अगर आप एनजी में ट्रेड करते हैं तो आप 1.5 लाख के आसपास लेके चलिए। अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हैं तो आप 3 लाख के आसपास अपना अकाउंट में लेके कम से कम चलिए, क्योंकि वो जैसे एक्सपायर रहेगी तो वो मार्जिन बढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर 3 लाख के आसपास आपको रखना पड़ेगा अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं।
मैं क्या पॉइंट बता रहा था अभी। चलिए ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, आप ज्यादा आउट ऑफ द मनी आपको नहीं जाना है, एट द मनी के आसपास ही आपको काम करना है। हाँ, आप मिनी पे काम कीजिए, जो मैं बता रहा था कि आप नेचुरल गैस मिनी, क्रूड ऑयल मिनी पे काम कीजिए, वहां पर आपका रिस्क भी काफी कम हो जाएगा। तो 1/10 आपका रिस्क हो जाएगा सीधा, कम। तो वो बहुत सही है, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। आपको आपको लॉट साइज भी आपका, आप 1/10 पे रहेगा, और आपको रिक्वायरमेंट भी काफी कम रहेगी उसके लिए। तो आप क्रूड मिनी पे कीजिए, एनजी मिनी पे कीजिए, सिल्वर माइक्रो से भी आप कर सकते हैं। सिल्वर माइक्रो पे आप अच्छा करते हो तो सिल्वर मिनी पे आ जाइए, तो वहां से तो आप सर प्रैक्टिस यहाँ पे कीजिए। भी लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मिनीज में और माइक्रोज में जो आप बता नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं, अब तो यहाँ पर बहुत सही है। इस टाइम तो स्टार्टिंग में था थोड़ा सा, लेकिन अब तो टाइम हो चुका है। तो आप आराम से कर सकते हैं, अगर आप 8-10 लॉट पे भी काम कर रहे हैं, 10-15 पे भी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके। और सर एक चीज और, ये जो इंडिकेटर के लेवल्स हैं ये आपने बताया था हमें मॉर्निंग में ही मार्क कर देना है, क्योंकि ये डे बाय डे मतलब जैसे दिन चलता है वैसे वैसे वो नहीं नहीं, मार्क चेंज करके होते रखने की जरूरत नहीं है, मार्क मत कीजिए। जस्ट चेक कर ओके। लीजिए कि ठीक है, ये इंडिकेटर का लेवल आपका यहाँ कहीं आ रहा है। आपने एक लेवल मार्क कर लिया, मैं थोड़ा सा किस तरह से करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 5 टाइम फ्रेम पर आया, और मैंने देखा कि इंडिकेटर के लेवल्स मेरे, ये एक लोअर लेवल इस जगह पर है, और ये इसका अपर लेवल इस जगह पर है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर आऊंगा, और मैं ये सबसे पहले ये चेक करूंगा कि क्या कोई इंडिकेटर के लेवल्स के साथ मेरा एफ आई या एक्स आई लेवल आज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ओके। मिल रहा है तो वो यानी कि वो लेवल ज्यादा आज पावरफुल है। अगर रेजिस्टेंस लेवल के साथ मेरा ये एफ आई लेवल मिल रहा है, तो यानी कि रेजिस्टेंस लेवल आज ज्यादा पावरफुल है। ये मुझे समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपना एफ आई लेवल भी मार्क कर लिया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, और मैं एक रेंज बना लूंगा कि मेरी एक ये रेंज बन के आ चुकी है, यानी कि इस रेंज के ऊपर तो मैं अभी काम नहीं करूंगा, तो मेरी ये रेंज बन के आ गई, यानी कि इस बीच में मैं अभी काम नहीं करूंगा। ये रेंज आई थिंक कुछ इस तरह से थी, क्योंकि जब लाइव मार्केट चला था तो विक्स कुछ हमें नीचे देखने को मिल रही थी। ठीक है। ठीक है सर। फ्यूचर्स कीजिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में इतना ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, टाइम डिके नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें वीकली एक्सपायरी नहीं है, तो ऑप्शन सेलिंग मत कीजिए, आप फ्यूचर्स पे ही काम कीजिए, वो बेस्ट है। ठीक है, तो आपको, मैं जिस तरह से देखता हूं, मैंने आपको वो बताया कि अगर मुझे लग रहा है कि हाँ इसके साथ ये है, तो मैं इसको मार्क करूंगा। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा कोई भी लेवल नहीं है, एफ आई एक्स आई लेवल इसके साथ, तो मैं इस लेवल को बिल्कुल भी, इंडिकेटर के लेवल को आज मार्क नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं अपना जो भी मेरा एफ आई एक्स आई लेवल इस जगह पर रहेगा, मैं उसको मार्क करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। हाँ, अगर इसके साथ फिर से कोई एक्स आई लेवल मिल जाता है, एफ आई लेवल मिल जाता है, फिर मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, या फिर प्रीवियस डे का हाई लो क्लोजिंग इसके साथ मिल जाता है, फिर मैं इसको मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेम मैं एनजी में भी इसी तरह से करता हूँ। मान लीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आया, सबसे पहले मैंने इसका लो मार्क किया, ये आई थिंक आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, और जो भी विक्स है मैंने उसका हाई मार्क कर लिया, सिर्फ ये मैं मार्क करूंगा। उसके बाद मैं सीधा डेली टाइम फ्रेम पर आ जाऊंगा। अब मैं ये चेक करूंगा कि जो इंडिकेटर के लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, क्या इसके साथ कोई भी मेरा एफ आई एक्स आई है, तो मुझे दिखेगा ओके, एक मेरा एफ आई लेवल यहाँ पर आ गया। ओके, और मेरा एक एफ आई लेवल यहाँ है, लेकिन ये मेरे इंडिकेटर के साथ तो नहीं है। ये लेवल है, लेकिन ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल है, क्योंकि ये लेटेस्ट लेवल है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल है, यानी कि ये लेवल आज मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इस लेवल को मार्क नहीं करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा। अब जो भी मार्केट चल रहा होगा, जो भी प्राइस होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर एफ आई एक्स आई लेवल्स देखूंगा। ये लेवल मेरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ मेरा एक लेवल है। ठीक है, लेकिन इस जगह पर आई थिंक एक्स आई लेवल भी था। हाँ, अब जैसे ये थोड़ा ध्यान से देखिए, अब ये लेवल मैं मार्क करूंगा, मैं एक ये लेवल मार्क करूंगा। अब थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ये आपका एक्सआई लेवल है। ठीक है, ये आपका एक्सआई लेवल है। इस लेवल से हम बाइंग साइड की तरफ भी जा सकते हैं, सेल साइड की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट लेवल है। यहां पर मैंने ये लेवल मार्क किया, इस जगह पर ये लेवल अब मुझे मार्क करके रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं लेटेस्ट लेवल से ट्रेड कर रहा हूं, इंडिकेटर का लेवल ये है। अब 5 टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। अब क्या मैं ये एक जो बीच में हमारा लेवल दिख रहा है, क्या मैं इस लेवल को भी मार्क करके रखूंगा चार्ट पर? इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि हमारे पास एक ये रेंज मिल चुकी है। यानी कि अगर मुझे ऊपर जाना है, इनकी बाइंग साइड की तरफ जाना है, तो मुझे सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करना होगा, या फिर सेल साइड की तरफ जाना है तो मुझे इस लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करना होगा। उससे पहले मैं नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये रेंज मार्केट ने बना के मुझे दे दी। हाँ हाँ, अगर लेटेस्ट नहीं तो ओल्ड कीजिए, जो भी है। लेकिन लेटेस्ट का मतलब क्या हुआ? लेटेस्ट का मतलब मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो 4 दिन पुराना होना चाहिए, 6 दिन पुराना होना चाहिए। लेटेस्ट का मतलब है कि जिस जगह पर भी आप
एफ आई एक्स आई लेवल देखते हैं उससे आगे कोई लेवल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए मार्केट आ जाता है इस पॉइंट पर, तो अगर इस प्राइस पर मार्केट चल रहा है 188, तो 188 के अकॉर्डिंग लेटेस्ट एफआई कौन सा है? लेटेस्ट एफआई आपका ये वाला है। तो क्या ये 4 दिन पुराना है, 10 दिन पुराना है? नहीं, ये आपको काफी, आप बोल सकते हैं कि लगभग 2 महीने के आसपास, आपके 1 महीने के आसपास हो चुका है, मार्केट फिर आया है। तो आपके लिए ये लेटेस्ट है। ये लेटेस्ट क्यों है? अब इसके साथ इंडिकेटर का लेवल होगा तो ये लेटेस्ट लेवल है, क्योंकि आपके पास और लेवल्स इस जगह पर नहीं है, कोई 8 दिन 10 दिन पहले कोई लेवल नहीं है, तो ये लेटेस्ट लेवल है। तो लेटेस्ट लेवल का मतलब ये नहीं है कि 4 दिन पुराना या 6 दिन पुराना। तो वही आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपका एक इंडिकेटर लेवल इस जगह पर है और इस जगह पर कोई भी 8 दिन 10 दिन पहले कोई लेवल नहीं है, पीछे आपको एक लेवल मिल गया इंडिकेटर के लेवल्स के साथ, तो बिल्कुल आप इसको मार्क कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस लेवल से ट्रेड करेंगे तो आपके टारगेट्स के बीच में कोई और भी लेवल नहीं आएगा। और आप पीछे सिर्फ इसीलिए गए हैं क्योंकि आपके पास आगे इस जगह पर कोई भी लेवल नहीं था। ठीक है। ओके, आई थिंक सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको एफ आई एक्स आई का एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, जिसका भी थोड़ा बहुत डाउट था।